ओम, आप यस अगर। आप पाइथन का यूज जस्ट एप्लीकेशन क्रिएट करके डिप्लॉय करने के लिए उसी पर्पज से यूज कर रहे, करेक्ट? हम पाइथन का यूज जिस मतलब जो हमने लिनक्स में दिखाया था वो बोल रहे हो आप? अभी हम पाइथन जो कोर्स में है उसमें हम पाइथन के प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सिखाएंगे। हम्म। और जो जो पाइथन एक कुछ फ्रेमवर्क्स हम कवर करते हैं, नॉट ऑन वेरी डीप। बेसिक बेसिक के भी कौन कौन से फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे जांगो होता है, फास्ट एपीआई है, फ्लास्क है। हम्म। तो उनको खाली ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं कि ये फ्रेमवर्क कहाँ कहाँ यूज होते हैं। बेसिकली हम पाइथन में स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशंस, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, क्लासेस नहीं जाते हैं, क्लासेस इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। बट हम देखते हैं कि रीयूजेबल कोड कैसे लिखते हैं हम। तो वो हम सारा पाइथन में कवर करते हैं। ओके। आई थिंक वही पूछ रहा आप लोग है ना, मतलब कि पाइथन, हम पाइथन में क्या क्या कवर करेंगे, राइट? हाँ। तो अगर आप देखो ना तो हम पाइथन में स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, लिस्ट, टपल सेट, डिक्शनरी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस, ये सब कैसे करते हैं वो सब हम कवर करेंगे। एंड देन वी हैव सम असाइनमेंट टू कवर। तो पाइथन ये कल से स्टार्ट हुआ या आज से? नहीं, अभी हमारा गिट गिट चलेगा। ओके, उसके बाद पाइथन शुरू होगा। गिट के बाद में जेनकिंस, एंड देन वी कैन गो फॉर पाइथन। ओके, या, गॉट इट। अगर अगर मैं आपको ना थोड़ा रोड मैप दिखाऊं हमारा, दैट इज टेंटेटिव रोड मैप, बट मोस्टली हम वही रोड मैप यूज करते हैं। I can just show you. Yeah, okay. Let me just open the page now. ये रोड मैप है। तो इफ यू सी, पहले हमने डेवऑप्स के बेसिक्स 2 दिन पढ़े थे। लाइक आप हम्म। नहीं थे सागर उस क्लास में, नहीं था, बट यू कैन करेक्ट। फाइंड द रिकॉर्डिंग, है ना? फिर हम क्लाउड, उसी फर्स्ट डे पे हम डेवऑप्स के बेसिक, और सेकंड डे पे हम सास पास, ये क्या चीज होती है, और क्लाउड में क्या क्या, क्लाउड के बेसिक्स, मतलब सैस किसको बोलते हैं, पैस किसको बोलते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं क्लाउड के अंदर। हम्म। तो बेसिक्स हमने पढ़े थे। देन वी स्टार्टेड विद लिनक्स। लिनक्स के बेसिक्स की खत्म होने के बाद हम गिट पढ़ाएंगे। गिट के बाद में हम जेनकिंस पढ़ाएंगे, देन वी कवर एंसिबल, फिर कंटेनर्स टेक्नोलॉजीज, देन वी कवर अप टेराफॉर्म, एडब्ल्यूएस। और एडब्ल्यूएस के बाद में एक चीज और है जो यहाँ पे नहीं है, विच इज मॉनिटरिंग, है ना? सो मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग, ग्राफाना, प्रोमीथियस, लॉकी, ये जो ओके ओके, तीन। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो ओके ये 3 चीज हम कवर करेंगे। सो दिस विल लाइक, ये ही सीक्वेंस रहेगा हमारा। ओके तो द नेक्स्ट पार्ट विल बी गिट। तो गिट पढ़ने के बाद फिर विल जंप इनटू जेनकिंस। ओके, या, गॉट इट। ओके। Let me see how many people joined. 5 people. Okay. Yeah, most of us are here, so we can. Let me see. Let's see if she can join us. Okay. I think let's start. तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है ना?
एंड देन विल कंटिन्यू। आज मोस्टली हम सेल स्क्रिप्टिंग खत्म कर देंगे। जस्ट ऐड दिस फाइल टी डॉट, एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट वन डे बट ओके। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? विल बी what we covered. Okay. So the first thing we covered is how to create your first step. Okay. Then we created, we know shebang क्या होता है ना? That first line in uh, shebang. Okay. So that first line in here. Okay. फिर हमने पढ़ा कि what is, how do you create a script with echo and all those things. Okay. Then we talk about variables. Okay. Variables पे हमने local variables, और कल हमने पढ़े थे कल हमने पढ़े थे arguments. They are also considered arguments. Okay. I can give it like here. Okay. हमने फिर और पढ़ा था conditionals, जिसमें हमने if, else, elif, else, ये चीज पढ़ी थी। Okay. एंड देन वी हमने देखा था कि लूप्स कैसे यूज करते हैं। ठीक है। सो हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, कल हमने वाइल के बारे में पढ़ा था, हाउ टू यूज वाइल। ओके। yesterday we covered arguments, है ना? Anyone else remembered what we covered yesterday? Okay. हमने कवर किया था पाथ्स के बारे में, एब्सोल्यूट पाथ्स, रिलेटिव पाथ्स, स्पेशल dirs which are like dot and dot dot। ये दो डायरेक्टली हमने पढ़ी थी। Okay. um, I'm not able to remember what else, but so मोटा मोटा हमने ये चीजें कवर करी है अभी तक। ओके। सो अभी तक हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। लेट मी सी, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ सीडी, यहाँ जाके सीडी लिनक्स के अंदर जाके, है ना, mkdir मेरा वर्क स्पेस बनाता हूँ। एंड देन इन वर्क स्पेस व्हाट आई डू इज, यहाँ पे मैं अपनी कोई स्क्रिप्ट बनाता हूँ। ठीक है। सो दैट स्क्रिप्ट, व्हाट इज दिस, लेट मी जस्ट क्लोज दिस वन। ओके। सो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दो ताकि ये दिखे यार अच्छे से। सबको दिख रहा है क्या ये? ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी इट, राइट? सबको यस दिख रहा यस, है अच्छे से, इट्स राइट? विजिबल। ओके। तो मैं फिर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, सो इट विल बी ओके, परफेक्ट है। ओके। तो आज हम देखते हैं, लाइक हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। वेरिएबल्स, सो हाउ डू यू डिक्लेयर वेरिएबल्स? द फर्स्ट थिंग इज, लेट्स से माई where। ठीक है, मैं यहाँ कैपिटलाइज कर रहा हूँ, आप स्मॉल भी यूज कर सकते हो, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन। जनरली हम अंडरस्कोर यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू वर्ड्स इन वेरिएबल। ठीक है। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया लाइक दिस, नेम लाइक ओपाली1। ओके। आप वेरिएबल्स इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो, लाइक विदाउट कोट्स, है ना? आप अम, okay, तो आप कर सकते हो 1.1। ओके। यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर टू एंड फर्स्ट, लाइक हमने लिस्ट व्हीकल्स। ओके। तो हमने डिक्लेयर किया था, वी डिक्लेयर लाइक फूड, टीवीएस, ज्यादा ओके। सो यहाँ पे आप देखो कि हमने चार टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एक यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे लिस्ट है, राइट? these three, this is the list, but inside list you have just some string, right? So shell के अंदर all these variables are considered as same, सबको string की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है। अगर मैं इन तीनों को कॉपी करता हूँ ना, इन तीनों को कॉपी करता हूँ और एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ यहाँ पे,
I'll just go to workspace और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ, न्यू फाइल वेरिएबल डॉट एच है ना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं इको करता हूँ डॉलर माई वैर, ठीक है। इको करता हूँ डॉलर एज और इको करता हूँ बैंक बैलेंस, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको चला के देखता हूँ। और चलाने का सेम तरीका, अभी मैंने यहाँ पे शी बैंक नहीं लगाया, लेट मी ऐड शी बैंक विच इज गुड प्रैक्टिस। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको चला देता हूँ, ठीक है। टू रन दिस आई हैव टू मेक इट एग्जीक्यूटेबल। अगर मैं एल एस मैंने सेलेक्ट करूँ, दिस इज नॉट एग्जीक्यूटेबल है ना। सी एच मॉड प्लस एक्स वेरिएबल्स। अब मैं इसको चलाता हूँ वेरिएबल्स। नाउ यू सी ओपा लेवल 20 एंड 1.1, ठीक है, परफेक्ट है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए, ओके। विल आई बी गेटिंग दिस वेरिएबल इन ठीक है, ये आप देखोगे तो ऑल ट्रीटेड एज स्ट्रिंग है ना। अगर मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग भी ऐसे हटा दूं, ओके, दिस विल अगेन बी कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग है ना। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है आपके वेरिएबल्स के अंदर और इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, सेल स्क्रिप्ट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप वेरिएबल को मिस स्पेल कर देते हो है ना, तो इट डजंट टेल यू कि भाई आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, सिंपली यहाँ पे एम्प्टी कर दिया है ना। सो ये अगर आपकी स्क्रिप्ट बहुत बड़ी होती है ना, लाइक 200 लाइन की, 300 लाइन की और आपको पता चलता है कि यार कुछ तो गलत है, पर समझ नहीं आ रहा क्या गलत है, आप ये प्रिंट नहीं कर रहे हो, इसको सिंपली प्रोसेस कर रहे हो, तो आप इजीली ओवरलुक कर लोगे कि ये आपका मतलब ये वेरिएबल अनडिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो शेल स्क्रिप्ट में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए लोग क्या करते हैं, शेल स्क्रिप्ट को यूज नहीं करके पाइथन, कुछ ऐसी लैंग्वेज जहाँ पे आपको ये बता दे कि भाई हाँ भाई ये वेरिएबल तो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है ना। ओके, सो दिस इज अ प्रॉब्लम विथ शेल स्क्रिप्ट, बट आपको देर आर वेज टू डिटेक्ट दिस प्रॉब्लम एज वेल, ओके। नॉट गोइंग देयर, देयर आर फ्लैग्स, एक्स्ट्रा फ्लैग्स होते हैं शेल के अंदर, जो आप एनेबल करो तो आपको कुछ वेरिएबल जो डिक्लेयर नहीं है उसके बारे में एरर देगा, वार्निंग देगा, है ना। सो दैट आई विल कीप इट एज एन होमवर्क फॉर यू, आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसको, बट देयर आर फ्लैग्स दैट यू कैन सेट, है ना। ओके, तो अब मैंने ये स्किप तो चला दी, ठीक है। नाउ लेट्स से अगर ये मैं नीचे डिक्लेयर करता, ओके, और फिर मैं इसको फिर से प्रिंट करता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस इको माई, मैं कहता हूँ यहाँ पे इको माई मिस एंड माई एजेस, और और ये सेम चीज मैं ऊपर भी लिखता, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पे ऊपर एंड ओके, फिर ये चलाता हूँ फिर से स्क्रिप्ट। नाउ यू सी, जब मैंने पहली बार चलाया तो सब कुछ एम्प्टी आ रहा है ना। माय नेम इज एम्प्टी, आई एम एम्प्टी ईयर ओल्ड एंड माय बैंक बैलेंस इज एम्प्टी, सब एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम चला तो चल रहा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल जब आप डिक्लेयर कर रहे हो उसके बाद में ये चला, ये दिखा रहा है, ठीक है। और उससे पहले अगर है तो नहीं दिखा पा रहा, ठीक है। ये क्यों नहीं दिखा रहा है, ठीक है, एक और चीज कर लेते हैं। ये जो वेरिएबल्स है, ये माय वेरिएबल, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ इस शेल पे, क्योंकि ये स्क्रिप्ट भी शेल पे चल रही है, ठीक है। ये जो चला रहे हैं हम, इट इज इक्विवेलेंट टू रन दिस ऑन लाइक वन कमांड एट अ टाइम। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, सो जो स्क्रिप्ट चलाने के बाद आउटपुट आया है वो सेम आउटपुट आता है। सो बेसिकली इट इज रनिंग दिस कमांड इन शेल, दिस कमांड इन शेल, दिस कमांड इन शेल, एंड ये एक एक करके कमांड चला रहा है, ठीक है। नाउ आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि क्या मैं ये जो नाम है ना, ये नाम यहाँ सेट कर दूं, ठीक है, और फिर ये स्क्रिप्ट चला दूं, ठीक है, तो क्या ये वाला वेरिएबल मुझे इस शेल को दिखेगा क्या? क्योंकि मैं तो इसी शेल पे चला रहा हूँ ना, आपको क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि मैं ये जो वेरिएबल चला रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे भी दिखे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स ट्राई टू डू दिस। मैंने वेरिएबल चलाया, स्टिल यू सी ये जो नाम है यहाँ पे मुझे मेरे इस शेल पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। नाउ देर इज वन मोर वे टू रन अ शेल स्क्रिप्ट, ओके। सो अभी तक हमने जो शेल स्क्रिप्ट चलाने का काम किया था, हमने किया था डॉट फॉरवर्ड स्लैश
और शेल स्क्रिप्ट का नाम है ना, नेम ऑफ शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, और अगर एब्सोल्यूट पाथ होता है एब्सोल्यूट पाथ। सो ये क्या करता है, जब इस तरह से आप चलाते हो, ठीक है, सो इट स्पिन्स दिस प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम चलाता है, और इस प्रोग्राम के अंदर ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सो बेसिकली जब आप ये चलाते हो तो एक नई शेल बनती है। ठीक है, और उसके अंदर ये एक एक करके चलता है, तो जो ये वेरिएबल्स है वो उस शेल में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, एक नया शेल बना तो आपने जो इस शेल में सेट किया है वो आपको दूसरे सेल में एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, इवन जो आपने दूसरे सेल में सेट किए है, माई वेयर, एज, बैंक बैलेंस, ठीक है, जैसे बैंक एज मैंने वहां सेट किया ना, तो अगर मैं यहाँ पे इको करके एज प्रिंट करूँ, ठीक है, ओ सॉरी, लाइक मैंने क्या किया यहाँ पे, एक्चुअली में वो कमांड चला दिया ना। सो लेट मी ओपन अनदर शेल स्क्रिप्ट, अनदर टर्मिनल। मैं क्या करता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, सो इट विल क्रिएट अ न्यू टर्मिनल, और मैं चाहता हूँ लिनक्स में वर्कस्पेस में, और मैं ये स्क्रिप्ट चला देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास में, मेरे को देखना है कि बैंक, ये जो एज मैंने चलाई थी ये यहाँ पे इस सेल में आएगी नहीं, इको डॉलर एज मैंने चलाई, मुझे नहीं मिली। ठीक है, ओके, सो ये वाले वेरिएबल्स उसी शेल के साथ में खत्म हो गए। ठीक है, लेट्स सपोज आपको ये वेरिएबल्स चाहिए, है ना, और मैं ये बताऊंगा कि ये यूज केस कहाँ कहाँ यूज होता है, बेसिकली ये चीज कहाँ यूज होती है। बट लेट्स सपोज कि मुझे ये वेरिएबल, मेरे को दो स्क्रिप्ट चलानी है। ठीक है, मैंने मान लो कि एक और स्क्रिप्ट बना दी, है ना, एक और स्क्रिप्ट बनाता हूँ। ठीक है, वेम, और मैं स्क्रिप्ट, मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट यहाँ से बना देता हूँ ना, बस स्क्रिप्ट बन गया। अ, मैं यहाँ पे गया, न्यू फाइल, फॉलो अप डॉट, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं एक फॉलो अप स्क्रिप्ट बनाता हूँ जो क्या करेगा, इको, ठीक है, और एंड अकॉर्डिंग टू योर एज, यू आर बैलेंस। ठीक है, इसने थोड़ा सा कुछ चेंज किया, तो मैं क्या करता हूँ, पहले वेरिएबल चलाता हूँ, और फिर मैं अपनी फॉलो अप स्क्रिप्ट चलाता हूँ, तो सी एच मोड प्लस एक्स कर लेता हूँ पहले मैं, और फॉलो अप स्क्रिप्ट चलाता हूँ। अभी मुझे ना तो इसका मेरा नाम मिल रहा है, ना मुझे स्क्रिप्ट मिल रही है, ना मुझे बैंक बैलेंस मिल रहा है। ठीक है, सो बेसिकली हम एक स्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन पार्ट है ना, उसका, उसके जो उसने वेरिएबल सेट किए है वो मुझे दूसरी स्क्रिप्ट में भी चाहिए, है ना, तो कैसे करते हैं। ओके, सो अभी हमने देखा कि जब हमने इसको चला रहे हैं तो ये एक नया शेल एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, और वो इसको उसके जो वेरिएबल्स है इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है जब वो शेल खत्म हो रही है। ठीक है, इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, हम इसी शेल पे ये स्क्रिप्ट चला सकते हैं। ठीक है, इसलिए इससे क्या होगा, एक नया शेल नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो वो चलाने का तरीका होता है, आप डॉट लगाओ, यानी करंट शेल पे स्क्रिप्ट चला दो। ठीक है, आप एक आगे डॉट लगा दो, स्पेस डाल दो, और ये स्क्रिप्ट चला, इसको बोलते हैं सोर्स द फाइल, है ना, इसको बोलते हैं सोर्स करना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डॉट किया, और मैंने चलाया वेरिएबल्स। ठीक है, अब मैंने डॉट किया और फॉलो अप चलाया। ठीक है, एंड यू विल सी, अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, ठीक है, वो मेरे पास आ रहे। ठीक है, गॉट इट। ओके, अब मैं वापस वेरिएबल चलाऊंगा तो यू विल सी कि जो पहली लाइन है उसमें भी दिख रहा है और सेकंड लाइन में भी दिख रहा है ना। लेट्स ट्राई टू डू समथिंग ब्यूटीफुल, है ना। मैं बोल रहा हूँ एज काउंटर इक्वल टू 1, है ना, और जब भी ये स्किप चलेगी तो मेरा एज काउंटर, तो बेसिकली मुझे चैट जीपीटी, मतलब मेरा को पायलट मुझे बना के दे रहा है कि तुम्हें ये चाहिए तो इसलिए ऑटोमेटिकली बना रहा है। बट दीज आर समथिंग दैट यू कैन फाइंड फ्रॉम फ्रॉम गुड बुक्स एनीवे, कि कैसे दो दो नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, ये एक नंबर की तरह है। अगर यहाँ पे नंबर नहीं होता, इफ आई डू दिस,
तो ये यहाँ पे फेल हो जाता है ना, क्योंकि इट एक्सपेक्ट्स अ नंबर। ओके फाइन। सो मैंने ये किया। अब क्या करेगा, मुझे मेरा एज काउंटर है, मेरी एज काउंटर क्या कर रहा है, एज एज काउंटर इक्वल टू एज। ओके, मैं क्या करूंगा, एज ही को बढ़ा देता हूँ, एज एज, है ना, ये एज काउंटर हटा देता हूँ, एज हमेशा बढ़ती रहेगी। मैं जब भी स्किप चलाऊंगा मेरी एज कम हो जाएगी। ठीक है, अभी भी एज ये है, दूसरी बार चला 21 हो गई। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, करूंगा डॉलर एज प्लस। ठीक है, लेट मी सी, इसको मैं हटा दूं। ये यहाँ पे ऐड करता रहेगा। मैं पहले बार में एक 21 साल का, ये 23 साल का, 24 साल का, 25 साल का। ठीक, अब मैं फॉलोअप चलाऊंगा तो इसको भी मेरी एज 25 दे रही। तो बेसिकली अब मैं जब ये स्क्रिप्ट चला रहा हूँ तो इसके जो वेरिएबल है वो मेरी करंट शेल पे आ रहे हैं। ठीक है, ओके परफेक्ट है। ये ये है एक तरीका जब आप इस वेरिएबल को एक्सपोज कर रहे हो आप किसी दूसरे शेल पे, ठीक है, या फिर जिस शेल पे आप चलाना चाहते हो। ठीक है, ओके फाइन। सो आई डू क्लियर। अब हम क्या करते हैं, देर इज अनदर अनदर वे टू डिफाइन वेरिएबल। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे ये लिखा, बट इफ यू वांट टू डिफाइन अ ग्लोबल वेरिएबल, है ना, जैसे आप ग्लोबल वेरिएबल सेट करते हो किसी का, कोई एनवायरमेंट वेरिएबल, कोई टोकन, कोई सीक्रेट, है ना, कोई पासवर्ड जो हर जगह यूज हो रहा हो। ठीक है, सो हाउ डू यू यूज दोज पासवर्ड एंड आई मीन दोज एनवायरमेंट वेरिएबल। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, सो सो लिनक्स में इफ यू वांट टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेरिएबल यू डू एक्सपोर्ट, है ना, जो हमने अभी डॉट करके चलाया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर हमें करना है विद अ ग्लोबल वेरिएबल, तो मैं क्या करूंगा, अपनी एज सेट कर लूँ यहाँ पे 20। ठीक है, और ये क्या करेगा, मेरी एज के अंदर एक ऐड करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको, अभी मैं यहाँ पे जब नई शेल चलाऊंगा तो उसको मेरी एज 1 दिखेगी अगर मैं एक्सपोर्ट नहीं चलाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस लिनक्स, लिनक्स वर्कशॉप। अब मैं वेरिएबल चलाता हूँ तो यू सी मेरी एज है 1। अब नेक्स्ट टाइम चलाऊंगा 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। ठीक है, आई कैन जस्ट रिमूव दिस रिडंडेंट लाइन, तो ये अब जरूरत नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो एज आई है पहले तो एम्प्टी आई थी, तो 0 + 1 हो गया, राइट, देन इट विल बिकम 2, देन इट विल 3, 4, 5 ऑल द टाइम। ठीक है, फिर से मैं चला देता हूँ, नाउ इट विल बिकम 5, आई विल बी 6, 7। ठीक है, बट आई वॉन्ट दिस एज टू स्टार्ट एट सर्टेन पॉइंट, है ना, जब भी ये चले तो इसकी ये जो एज है एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज, आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल सेट कर सकता हूँ एज का, और उसको मैं सेट करता हूँ 20। तो मेरी जो एज है वो 20 से स्टार्ट हो। ठीक है, सो अब मैं ये रन करता हूँ, नाउ आई एम 22, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, अभी क्या होगा, अगर मैं इको डॉलर एज करूँ, ठीक है, तो 26 आ रही है। मैंने जब एक्सपोर्ट किया तो एक ग्लोबल वेरिएबल सेट किया, और ये जो वेरिएबल है उसी ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर रहा है बार बार। ठीक है, दैट इज वाई यू सीइंग दिस। अगर मैं एक और शेल चलाऊं, ठीक है, और यहाँ यहाँ फिर चलाऊं, ठीक है, वर्कस्पेस, देन वेरिएबल, सो यू विल सी मेरी एज 1 है, 1 है, अभी तक 1 ही आ रही है। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों हो रही है, क्योंकि अब ये क्या है, एक नई शेल में चल रहा है। नाउ आई वांट टू यूज दिस एज अ ग्लोबल वेरिएबल, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट एज इक्वल टू 20। नाउ व्हेन आई रन दिस टू 21 विल अगेन बी 21, टू अगेन बी 21, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये मेरी ग्लोबल वेरिएबल को सेट नहीं कर रहा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, मैंने जो एज दी एक्सपोर्ट में उसको यहाँ पे सेट करता है, और जब बाहर आता है तो वो वापस एज रीसेट हो जाता है। सो इट इज गोइंग टू अ डिफरेंट शेल, वहां पे उसको एज मिलती है, जब वो वहां से बाहर आ जाता है वो एज का वैल्यू सेट रीसेट हो जाता है, और जो करंट शेल पे जो एज है वही आपको वापस मिलती है।
अगर मैं यहाँ पे echo age करूँ, so it will still be 20, है ना, जब तक कि मैं इसको सोर्स ना करूँ। जब मैं इसको सोर्स करूंगा तब चीजें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सर यहाँ पे मेरे को स्पेस है। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? लाइक ये जो इको कर एक्सपोर्ट करके हमने वेरिएबल बनाया, और किस तरह से हमने इस शेल स्क्रिप्ट को चलाया। ओके, राइट, एनी डाउट हियर? यहाँ पे यहाँ तक समझ आया सबको? ओम, ये एक्सपोर्ट जो है सिर्फ हम कमांड में ही टाइप करके रन कर सकते हैं या एक फाइल में भी एक ग्लोबल सेट करके रख सकते हैं? यस, सो दैट इज वेयर, लाइक जो यूज केस मैं अभी बात कर रहा था वो यही यूज केस है। मान लो कि आपके पास में कुछ वेरिएबल्स है जो आपको हमेशा सेट रखने हैं। हम्म। हम्म। मान लो कि आपका जो आपको ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे एक नाम दिख रहा है, यहाँ पे एक पाथ दिख रहा है, ये मेन हाँ। दिख रहा है, ठीक है। ये हम्म। कहाँ से आ रहा है? ये एक्चुअल में शेल की प्रॉपर्टी है। ये जो है ना, ये एक पाथ है जो हमेशा प्रिंट होता है शेल पे, ठीक? इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो अगर हम्म। ये जो है एक्चुअल में $PS1, ठीक है, तो ये PS1 आपको दिख रहा है, इतना बड़ा कोड है, ठीक है। हाँ। ये जो कोड है, ये कोड से मेरा ये वाला प्रॉम्प्ट का स्ट्रिंग बनता है। सो ये PS1 जो है, ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग 1, ठीक है। जो आप वैल्यू सेट करोगे यहाँ पे, हम्म। वो आपकी यहाँ पे सेट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा नाम आया है ना PS1 में, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट PS1 इक्वल टू ओपालीवाल, ठीक है। मैं करूंगा ये। अब आपको देखो सिर्फ ओपालीवाल दिख रहा है हर प्रॉम्प्ट पे, राइट, ओके। करेक्ट। अगर हम्म। मैं, मतलब मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ, देन आई से यू आर विथ, ठीक है। ओके, डॉलर है तो मुझे बैक स्लैश मारना पड़ेगा, सॉरी, मेरे को एक्चुअल में यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ेगा ताकि वो इंटरप्रेट ना करे इसको, और यहाँ पे थोड़ा बैक स्लैश मार दो ताकि, अब यहाँ पे देखो यू आर विद ओमपाली वाला है, तो मैं कुछ भी कमांड चलाऊं, यू विल सी दिस प्रॉम्प्ट, ठीक है। सो ये प्रॉम्प्ट्स आते कहाँ से, ठीक है। अभी हमने ये किया, राइट, ये, हम्म। ठीक है। ये जो है, इट इज सेटिंग एनवायरमेंट वेरिएबल, है ना। सो हाउ डू यू, अब आपको सारे एनवायरमेंट वेरिएबल प्रिंट करते हैं, प्रिंट कैसे करना है, ठीक है। सो दिस इज लाइक हाउ टू सेट env वेरिएबल इन लिनक्स, ठीक है। सो यू डू दिस, ठीक है। हाउ टू प्रिंट ऑल env वेरिएबल्स, तो उसके लिए है प्रिंट env, है ना, और जस्ट env। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट env करता हूँ। सो दिस कमांड प्रिंट्स ऑल द एनवायरमेंट वेरिएबल्स आई हैव, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। सो मैंने PS1 सेट किया था एक्सपोर्ट से, ठीक है, इट गॉट सेट हियर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई शेल खोलता हूँ, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ मैं प्रिंट env करता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखेगा मेरा जो PS1 है, इट इज लाइक दिस। आ गया मेरा PS1, so it is somewhere, सब ये रहा, ये भी नहीं है। ओके, मैं करता हूँ grep PS, ठीक है। ओ, ओके, maybe it is not coming here, env किया, yes, ओके, इज नॉट सेटिंग इट, ये कहीं और से आ रहा है, इट्स नॉट एन एनवायरमेंट वेरिएबल, सम मे बी फीचर। ओके, फाइन। मुझे भी चेक करना पड़ेगा ये PS में होता क्या है, एनवायरमेंट वेरिएबल में तो नहीं, बट ये अगर पीएस मींस प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है या पाथ स्ट्रिंग है? प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, सब प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। क्योंकि विंडोज का जो इन्वायरमेंट रहता है वो हम पाथ में सेट करते, करेक्ट? सॉरी, पाथ में सेट करते हैं, लाइक प्रॉम्प्ट का जो है ना, ये वाला। नहीं नहीं नहीं, पीएस आपने बोला ना, PS1 यू मींस प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग वन, काइंड ऑफ। करेक्ट, हाँ, ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग 1 है। सो इफ आई गो PS1, okay, in Linux, so you will see k is an environment variable that defines appearance and content of primary ओके, shell शेल prompt. प्रॉम्प्ट। ओके। So you can
यू कैन कस्टमाइज, आप कुछ भी डाल सकते हो उसके अंदर। आप कुछ जनरली जब आप लॉग इन करते हो तो यू सी समथिंग कि आपके सिस्टम पे कितने पैकेज अपडेट बाकी हैं और ऑल हम्म दोस थिंग, राइट? सो हम्म वो भी कहीं से टेक्स्ट आता है जो आपको पहली बार जब आप लॉग इन करते हो तो आपको दिखाता है। okay? या तो ऐसी कुछ चीजें जो ग्लोबली ऑटो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हम वो PS1 के अंदर सेट करके रख सकते हैं नो नो, एक्सटर्नली। नॉट जस्ट PS1। एक्चुअल में क्या होता है, आप अगर, मैं sudo su करता हूँ एक बार, ठीक है? आप etc फोल्डर में जाते हो तो आपको एक प्रोफाइल करके फाइल मिलती है, ठीक है? हम्म। ये जो प्रोफाइल है, ये भी एक शेल स्क्रिप्ट ही है ना? आप यहाँ पे हाँ देखोगे, इट्स अ शेल स्क्रिप्ट। यहाँ पे भी आपको इफ दिख रहा है, ठीक है? ये आपको बोल रहा है कि अगर आपका PS1 सेट नहीं है, ठीक है, और आप बैश पे हो, है, और आपका बैश जो है, लाइक आपका जो बैश में ये शेल है, सो हम्म ये PS1 सेट कर रहा है आपका, देखो। फिर बैश आरसी को इंपोर्ट करा है। सो आप ये देखो, यहाँ पे एक और फाइल है बैश आरसी करके, है ना? हाँ। और आगे हम्म डॉट लगा है, तो ये चला रहा है उस स्क्रिप्ट को, इस स्क्रिप्ट को सोर्स कर रहा है, ठीक है? डॉट लगा के सोर्स कर रहा है, इस स्क्रिप्ट को चला रहा है, और ये सोर्स करके करंट शेल के अंदर, इसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो इंजेक्ट कर रहा है ना? तो आप जब लॉग इन करते हो सिस्टम पे, तो ये जो स्क्रिप्ट है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, सिस्टम वाइड डॉट प्रोफाइल फाइल। जब आपका सिस्टम रिबूट होता है तो ये वाली फाइल चलती है ना? और जब आप खुद लॉग इन करते हो तो भी ये फाइल चलती है, ताकि आपको जो ये प्रॉम्प्ट दिख रहे हैं ये ग्लोबल, ये आपके ग्लोबल एनवायरनमेंट स्क्रिप्ट है। हम्म इट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, मतलब आप किसी भी सिस्टम पे हो तो ये वाली फाइल एग्जीक्यूट होती है। ओके? आपको अगर कुछ ऐसा वेरिएबल सेट करना है जो हर जगह अवेलेबल हो, तो आप यहाँ नीचे डाल दो, इट विल एग्जीक्यूट। जैसे यहाँ पे इसने डाल रखा है एक्सपोर्ट एनवीएस होम, तो एनवीएस हाँ। होम हर यूजर को विजिबल रहेगा। ओके? ओके। और यहाँ पे देखो, ये इसने इफ लूप लगाया है। इस लूप में क्या कर रहा है, ये जो ईटीसी प्रोफाइल डी के अंदर जितनी भी सेल स्क्रिप्ट है डॉट एसएच करके, उनको ये एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है? अगर यहाँ पे आप, यहाँ इसके अंदर आपको आप चाहते हो कि कोई लॉगिन करे तो आपको मैसेज आ जाए हम्म कि भाई किसी ने लॉगिन किया है, तो आप यहाँ हम्म पे स्क्रिप्ट डाल दो जो, जिसमें आप मेल का कमांड डाल दो कि भाई मुझे मेल भेज दे, या फिर मुझे स्लैक नोटिफिकेशन भेज दे, मुझे कुछ भी भेज दे। सो यू कैन ऑटोमेट ऑल दिस थिंग, लाइक आप ये ईटीसी प्रोफाइल डॉट डी के अंदर डाल के कर सकते हो, ईटीसी प्रोफाइल फाइल के अंदर डाल के कर सकते हो, है ना? तो ये तो हम्म हो गई ग्लोबली, ठीक है? यहाँ पे अगर आप, मैं यहाँ पे जैसे बैश आरसी है ना, ये ईटीसी बैश आरसी, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मैं गया इधर, तो आपको यहाँ पे दिखेंगे बहुत सारे एक्सपोर्ट्स, है ना? एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट, ये क्या एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, ये आपके ग्लोबल वेरिएबल सेट कर रहा है, ये एनवीएम डायरेक्टरी। आपने एनवीएम के साथ में काम किया होगा, नोड वर्जन मैनेजर, ठीक है? तो करेक्ट। मैंने नोड इंस्टॉल किया था, नोड एनवीएम इंस्टॉल किया था, उसने ये सारी चीजें बैश आरसी के अंदर डाल दी, ताकि जब भी आपका मशीन, जब आप लॉग इन करो तो आपको एनवीएम कमांड मिल जाए। ठीक है? एनवीएम डेट सेट हो जाती है, फिर ये भी चला देता है, एनवीएम डॉट एस चला देता है, ताकि वो बैश कंप्लीशन वगैरह सब आ जाए। देन इट एक्सपोर्ट गिट एडिटर, आपका गिट एडिटर है उसको सेट कर देता है। सो ऑल दिस थिंग, आप आपको जो चीज करनी है वो आप यहाँ पे आके डाल सकते हो, ठीक है? मोस्ट ऑफ द शेल ये चीजें ऑटोमेटिकली करती है आपके लिए। यहाँ पे देखो, ये PS1 सेट कर रहा है, CH रूट, फिर इसके अंदर चीजें ऐड कर रहा है, सो इट इट कीप्स ऑन एडिंग, ठीक है? हम्म। ओके? सो सो ये एक फाइल है जो ETC के अंदर पड़ी, ये हर यूजर के लिए चलेगी, ठीक है? नाउ देर इज अ फाइल जो आपके यूजर के लिए, ना सिर्फ आपके यूजर के लिए चलेगी, ठीक है? दैट फाइल इज इन योर होम डायरेक्टरी ना। ओके? सो योर होम डायरेक्टरी, जो यूजर की होम डायरेक्टरी है, यूजर होम डायरेक्टरी इज मेंशन्ड इन, आपने ETC पासवर्ड की देखी होगी, तो आप जब कैट ETC पास WD देखोगे, तो यहाँ पे हर यूजर की होम डायरेक्टरी, जैसे SST है, तो इसकी रूट, इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो है रन SSHT कोड स्पेस, ठीक है? हम्म अगर आप, मैं देखूं मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो आपको दिखेगा कोड स्पेस यूजर, ये कोड स्पेस यूजर है, ठीक है? तो इसकी होम डायरेक्टरी है होम कोड स्पेस, ठीक है? ओके। ठीक है? सो इफ यू वांट टू गो to your home directory, shortcut is
cd टिल्डा, ठीक है। ओके हाँ। तो आप किसी भी डायरेक्टरी में हो, है ना, आप किसी भी डायरेक्टरी में, वैर लॉग में हो, कहीं पे भी पड़े हो, ठीक है। आपको अगर होम डायरेक्टरी पे जाना है तो यू जस्ट डू cd टिल्डा, ठीक है। आप अपने होम डायरेक्टरी पे चले जाओगे, ठीक है। दूसरा दूसरा जो है, आप टिल्डा भी अवॉइड कर सकते हो, आप cd एंटर दबा दो, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्टरी में चले जाओ, ठीक है, cd एंटर दबा दो, आप होम डायरेक्टरी पे आ जाओगे। अब मैं pwd करूंगा तो आपको होम डायरेक्टरी दिखेगी मेरी, ओके। सो आपकी होम डायरेक्टरी में कुछ ऐसी फाइल्स है जो आपके यूजर के लिए बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसमें LA-L करूंगा तो मुझे सिर्फ दो फाइल दिख रही है, जावा और एनवीएम, राइट। ये जो फाइल्स होती है वो हिडन फाइल होती है, तो यू हैव टू स्पेसिफाई ए। जो ए जो ऑप्शन है, दैट विल गिव यू हिडन फाइल्स, जो आपकी हिडन फाइल्स है वो शो करता है। अब आपको दिखेगी डॉट से स्टार्ट होने वाली फाइल्स, ठीक है। सो द अनदर कंसेप्ट इज cd go to home डायरेक्टरी, cd करो सेम थिंग, गो टू होम डायरेक्टरी, ठीक है। ls-a will show hidden directory, hidden dirs and files, ठीक है। और the main concept is any file any file starting with dot is hidden by default। जो भी डायरेक्टरी और फाइल डॉट से स्टार्ट होती है वो आपको नॉर्मली नहीं दिखेगी, ठीक है। जैसे विंडोज में आप जाते हो ना, विंडोज में आप जाते हो, देखते हो भाई हिडन डायरेक्ट हिडन फाइल्स कैसे दिखनी, तो आप जाके आप कहते हो शो हिडन फाइल्स, तो वो आपको दिखाता है। सेम लिनक्स में है। अगर आप किसी फाइल को हिडन बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे एलएस हूँ, ठीक है, मैं दो फाइल दिखती है, मैं एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, माई सीक्रेट्स, ठीक है। एलएस करके मेरे सीक्रेट यहाँ पे कोई भी देख सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई नॉर्मली ये फाइल ना दिखे, तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसको रीनेम करूंगा, ठीक है। देर इज नो रीनेम कमांड इन लिनक्स, तो आपको माई मूव ही करना पड़ता है, तो नाउ आई डू एलएस, आपको फाइल नहीं दिखेगी। सो जो बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर होते हैं आपके विंडोज, सॉरी आपके एंड्रॉयड पे, एंड्रॉयड में जो एप्स होती है जो आपको बोलती है कि आप फाइल हाइड कर सकते हो, तो वो यही कंसेप्ट यूज करती है, ठीक है। वो फाइल ओके, के आगे डॉट लगा देती है। तो यहाँ पे हम फोल्डर को भी डॉट लगा के हाइड कर सकते हैं। हाँ, माई सीक्रेट फोल्डर, है ना। तो आपको एलएस दिख रहा है आपको फाइल, मैं क्या करूंगा, इसको माई सीक्रेट फोल्डर को डॉट माई सीक्रेट फोल्डर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोल्डर नहीं दिखेगा। और वही LS-L करोगे तो आपको, सॉरी LS-LA, तो आपको वो फोल्डर दिखेगा, जैसे ये अच्छा माई हाँ। सीक्रेट दिख रहा है, माई सीक्रेट। सो ओके। ये जो डॉट से स्टार्ट होने वाली फाइल है, दे आर इंपॉर्टेंट फाइल टू यू, ठीक। आप भी आपको दिखेगा यहाँ पे कौन कौन सी, जैसे डॉट प्रोफाइल फाइल है, ठीक है। ये आपकी फाइल, आपकी प्रोफाइल फाइल है, जब भी आप लॉगिन करोगे तो ये प्रोफाइल फाइल चलती है, ठीक है। मैं एक हाँ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं ये प्रोफाइल फाइल खोलता हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। ये चला दो, ये चला दो। मैं बोलता हूँ भाई जब ये चले तो मेरी जो एज है वो सेट हो जाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरा ये यहाँ पे कुछ डालूंगा तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट होती है, ठीक है? क्योंकि मैं इसको, ये जब चलती है तो डॉट करके चलती है, ठीक है। जैसे ये चल रही है ना, ये स्क्रिप्ट डॉट करके चल रही है, वैसे ये स्क्रिप्ट भी डॉट करके चलती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एज सेट करता हूँ 20, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और इंटर किया, ठीक है। नाउ लेट मी लॉग इन। अभी यहाँ पे देखो इको डॉलर एज करता हूँ, ठीक है, नहीं दिख रहा है, राइट। मैं करता हूँ प्लस। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सपोर्ट कुछ नहीं किया, इको डॉलर एज, ओ व्हाट हैपेंड, डॉट प्रोफाइल एग्जीक्यूट नहीं हुई।
एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई? दिस फाइल इज नॉट रेड बाय बैश। ओके, अच्छा, अगर ये दो फाइल होगी तो ये रीड नहीं होगी, ठीक। ओके, लेट मी सी कि ये फाइल है क्या हमारे पास में। सो टिल्डा इज फॉर होम फोल्डर। मैं होम फोल्डर में देखता हूँ कोई बैश करके फाइल है क्या। मैं बैश स्टार को एलएस मारता हूँ, तो मेरे पास में बैश ऐसा आरसी है, तो इसकी वजह से मेरी ये फाइल रीड नहीं हुई। तो मैं इसको चेंज करता हूँ। अभी यहाँ पे आपको देखो, मैं ना टिल्डा लगा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे होम फोल्डर पे है। तो ये टिल्डा स्टैंड्स फॉर माय होम फोल्डर। ये होम फोल्डर का एक शॉर्टकट है, ठीक है? तो मैं होम फोल्डर से ये फाइल को रीड कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एज डालता हूँ, ठीक है, दैट विल बी रेड। दिस टाइम इट विल बी रेड। अगर मैं इको करूँ डॉलर एज, यू विल नॉट सी इट, ठीक है। एंड नाउ आई लॉग इन, इको डॉलर एज, नाउ यू विल सी इट, ठीक है। So, so these file will dot star will have all your जो आपके है ना, तो प्रोफाइल रिलेटेड चीजें, ठीक है। आप अगर बैश से लॉगिन हो ना, इको अगर शेल करो, शेल जो वेरिएबल है आपका, वो बताता है कि आप कौन से शेल पे हो, ठीक है। आप बिन बैश पे हो, ठीक है। अगर यही मैं एसएच करूं, ठीक है, एसएच इज अनदर सेल जो हर शील पे होता है, ठीक है। मैंने कहा, ठीक है। सो मैं इको करूं डॉलर शेल, नाउ योर ओके, एक्चुअली में ये जब इसमें चलाया तो इसने ये वाला शेल बिल्ड किया। फाइन, लेट मी जस्ट सी, यहाँ पे सारी चीजें काम नहीं। ओके, उसका प्रॉम्प्ट अलग था, इसका प्रॉम्प्ट अलग है। ओके, ये चार चीजें समझ आई, लाइक was not part of the session today, but we covered it anyway. Like these are something that you need to handle day to day life. Okay, so it's good you asked for this. Um, these are the hidden gem actually। ये जो चीजें हैं काफी हिडन चीजें हैं, जो क्वेश्चन पूछोगे तो ही सामने आती है। आई मीन आई, ये चीजें धीरे धीरे ही पता चलेगी। मैं ये चीजें पढ़ाने जैसी नहीं है। दीज आर समथिंग दैट यू नीड टू एक्सप्लोर। बट अगर आप पूछते हो तो मैं ये बता दूंगा आपको, है ना। ओके, फाइन, हम कहाँ थे, हम एक्सपोर्ट करे थे। ओके, सो दिस इज हाउ वी सेट वेरिएबल ग्लोबली, और इसी तरह से हम प्रिंट, किसी को एनवायरमेंट को प्रिंट करना है तो दिस। ओके, फाइन, सेम। ओके, what is this? I'll go to, sorry, okay, so when you do, there's one more thing I need to teach you, one special thing, cd hyphen, okay, switch to previous directory again। ये जो cd हाइपन है, cd डॉलर है, ठीक है, ये जो चीजें हैं, ठीक है, दे आर ओनली अवेलेबल ऑन बैश, ठीक है, और जो बैश के डेरिवेटिव्स है, ठीक है। तो cd हाइफन क्या करता है, cd हाइफन गोज टू प्रीवियस डायरेक्टरी, है ना। अभी जैसे मैं env करूं, ठीक है, env ऑल्सो प्रिंट्स योर एनवायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। इसके अंदर ओल्ड पीडब्ल्यूडी है, ओल्ड पीडब्ल्यूडी, ठीक है। ये ओल्ड पीडब्ल्यूडी क्या करता है, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। मैं किसी वेयर लॉग में जाता हूँ, ठीक है, ठीक है, और वहां से जाता हूँ ईटीसी के अंदर, ठीक है। अब मैं करता हूँ env, आपका ओल्ड पीडब्ल्यूडी चेंज हो गया वेयर लॉग से। तो मतलब जिस जिस डायरेक्टरी में अभी हो, इससे पहले किस डायरेक्टरी में थे, है ना, वो वेरिएबल जो है, वो जो वैल्यू है वो सेव करता है ओल्ड पीडब्ल्यूडी, ठीक है। या तो आप डॉलर ओल्ड पीडब्ल्यूडी कर दो अगर प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना हो, है ना। अदरवाइज, जैसे मैं env देखो यहाँ पे etc गया, अगर आपको प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है तो यू कैन ऑल्सो डू cd हाइफन, तो इससे पता है पिछली डायरेक्टरी में चला जाता है ना। सो आई यूज दिस कमांड अलॉट, कि मुझे डायरेक्टरी वापस पीछे वाली डायरेक्टरी में जाना है, आगे डायरेक्टरी में जाना है, गो फो बैक। सो एक ही डायरेक्टरी के मतलब एक ही डायरेक्टरी स्विच कर सकते हो, या तो पहले वाली या आगे वाली। सो मीन यू कैन नॉट गो टू द हिस्ट्री ऑफ थिंग, है ना। ओके, तो मैं जाता हूँ वापस अपने कोड स्पेस के अंदर, वर्क स्पेस, कोड स्पेस, टारगेट ट्रेनिंग लिनक्स, ओके, एंड आई गो टू वर्क स्पेस, फाइन। ओके,
सो हम पढ़ रहे थे प्रिंट, एज प्रिंट किया हमने। सो दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट। ओके, सो ओके, ऑल राइट, just checking something, just ओके। सो नाउ हम क्या करते हैं, द नेक्स्ट पार्ट दैट वी वांटेड टू डिस्कस इज, हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए, हमने स्ट्रिंग प्रोग्राम्स पढ़ लिए। ओके ओके फाइन। सो अभी तक हमने जो पढ़ा, और राइट, तो अभी तक हम सिंपल सिंपल स्क्रिप्ट बना रहे थे, दे वर डूइंग समथिंग। अब हम थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स चीज करते हैं। हम किसी, हमने किया था, एक कल हमने स्क्रिप्ट बनाई थी जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक फाइल को रीड कर रहे थे, है ना, वेरलॉग। आई थिंक वेरलॉग देखते हैं, वेरलॉग में क्या क्या है हमारे पास में। वी हैव nginx, लेकिन nginx इंस्टॉल कैसे है आपने? ओके, नॉट हियर। तो यहाँ पे है हमारा अल्टरनेटिव्स, इसमें देखते हैं क्या क्या है हमारे पास में। डी पैकेज देखता हूँ मैं, राइट, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ ये ठीक है, हमने किया था डी पैकेज। ठीक है, फिर हमने पूछा था कि कौन कौन से इंस्टॉल्ड है, और लास्ट 10, ये एक्स्ट्रा है, जो लास्ट 10 पैकेजेस है उनको प्रिंट करना था। ठीक है, तो सो दिस स्क्रिप्ट डज दैट। ठीक है, ये स्क्रिप्ट में थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ। ठीक है, सो हमने ये कमांड चलाया। ठीक है, और ये स्क्रिप्ट चलाता हूँ मैं, वेरिएबल्स डॉट pf। नाउ यू सी कि लास्ट 10 इंस्टॉल्ड पैकेजेस मुझे प्रिंट कर रहा है। एक्चुअल में ये जो फाइल होती है, ये लॉग्स होते हैं जो आप पैकेज इंस्टॉल करते हो, उसको वो सारे इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, इफ यू इंस्टॉल एनीथिंग, टू डू apt इंस्टॉल nginx, कि मुझे अपडेट करना पड़ेगा पहले, अपडेट, should be pretty fast. Now I do install Nginx. Okay. Now what I'll do is I'll just run this. And now you see कि last में Nginx common installed हुआ, Nginx installed हुआ, Nginx से कुछ dependency installed हुई, so they are part of this, ना? Okay, perfect है। नाउ ये आप देख रहे हो कि 3 कमांड चल रहे हैं, पहले ये कमांड चल रहा है, फिर ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है। ठीक है, और ये एक ही लाइन में, इट्स नॉट लुकिंग गुड, राइट? तो मैं इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ? सो फर्स्ट थिंग आई कैन डू इज, मुझे एक्चुअल में इसका आउटपुट चाहिए ना। सो व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल। पहले तो मैं डिसेबल कर देता हूँ, विच इज लाइक डिसेबल परमिशन। सो इंस्टॉल पैकेजेस, मुझे इंस्टॉल पैकेजेस चाहिए। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कमांड का आउटपुट मुझे इस वेरिएबल में डालना है। तो हाउ डू आई डू इट? आई कैन डू इन 2 ways, है ना। एक तरीका है डॉलर राउंड ब्रैकेट्स कमांड। ठीक है, ये कर दिया, और अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट
इंस्टॉल, ओके, और इसके अंदर ये भी कमांड डालते हैं, मैंने एक्चुअली 2 कमांड डाल दी। देन आई विल जस्ट डू टॉप 10 ऑन दिस, ओके। तो इसके टॉप 10 मुझे प्रिंट करना। सो फॉर नाउ लाइक आई जस्ट इको डॉलर इंस्टॉल्ड पैकेजेस, ओके, सपोज इसमें डालो तो इस बिट बेटर, ठीक है। तो जब मैं ये कमांड, ये एक्चुअल में अंदर जो कमांड है, इसका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस, ठीक है। लेट्स रन दिस, ओके। सो यू सी इट प्रिंटेड एवरीथिंग, ठीक है। ओके, परफेक्ट है। नाउ इफ आई वांट टू ये स्ट्रिंग्स है, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग के साथ आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। इफ आई वांट टू ट्रिम इट, लाइक इसके अंदर से लास्ट डालने हैं, ठीक है, लास्ट के 10 पैकेजेस निकालने हैं, ठीक है। सो लास्ट 10 पैकेजेस इफ आई वांट, आई कैन डू लाइक, अब इसको मैंने चलाया, ठीक है, इस ये कमांड का इस पे आउटपुट। दूसरा तरीका क्या होता है, सो लास्ट 10 पैकेजेस निकालने का तरीका है, जो आउटपुट आया, ठीक है, उसको आपको पाइप करना है टेल माइनस एंड 10 से, ठीक है। तो इसी को मैं लास्ट 10 पैकेजेस में सेव करूंगा, ठीक है। सो द अनदर वे टू यूज command output in, I mean save command output into a variable is like this, okay। तो ये क्या करेगा, ये जो कमांड चला है इसका आउटपुट इसके अंदर सेव कर देगा, ठीक है। इफ आई रन दिस, अभी मुझे लास्ट 10, एक्चुअली में लास्ट 10 नहीं, इंस्टॉल पैकेजेस प्रिंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये किया, देन आई विल ओनली सी व्हाट हैपेंड, डिड आई, मैंने सेव नहीं किया क्या, आ नो नो, ओ सॉरी, यहाँ पे डॉलर करना पड़ेगा मुझे। नाउ यू सी लास्ट 10 पैकेजेस, एंड इट्स नॉट प्रिटी, लाइक ये क्या कर रहा है, लास्ट 10 पैकेजेस जो है, यहाँ से एक्चुअल में 10 लाइन आती है, उस 10 लाइन को इसने विदाउट न्यू लाइन प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो इंस्टेड आई कैन डू इज फॉर पैक पैकेजेस इन लास्ट 10 पैकेजेस डू डन। सो आई जस्ट प्रिंट, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा और पैकेज प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं रन करूंगा, सो आई विल हैव, तो बेसिकली इसने क्या किया, यहाँ पे जो भी स्पेस सेपरेटेड थे उनको भी जाके डाल दिया, ठीक है। हाउ डू वी इम्प्रूव दिस, इको के अंदर ऑप्शन रहता है दैट विल जस्ट डू प्रॉपर्ली, ठीक है। ओके फाइन, अगर मैं यही कमांड, ठीक है, यही कमांड यहाँ पे चलाता हूँ, एंड दिस टाइम आई विल नॉट डू लास्ट 10 पैकेजेस, लेट्स सी क्या आउटपुट क्या आता है ना। तो नाउ यू सी आउटपुट इज सिमिलर, लाइक इसी वजह से हमें वो लास्ट 10 पैकेजेस में नहीं दिख रहे, okay? But yeah, I mean, the main concept here is there are two ways to transfer output from one command to another command. Okay, by so one is like this, आप डॉलर करके स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये डाल दो, और अदर another way is by putting quotes, है ना। Okay, so okay, so this is how you uh, do I mean, you run programs and take output from there. Okay. So I mean, there are two ways. Backtick wala option. Okay. And there is that dollar round brackets wala thing. Okay. All right. Uh, so yeah, that was one of the thing. The next thing is functions. है ना? अब let's see कि हम function को कैसे यूज करते हैं। मैं क्या करता हूँ, okay? मैं एक कैलकुलेटर बनाता हूँ, okay? Using shell script. Okay. I'll do like a new, let's try to do some, मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, calculator डॉट sh, ठीक है। ऑफकोर्स मुझे सारी चीजें नहीं पता, तो मैं I'll do some research using Google, okay,
but that is how you will do as well. Okay, so मैंने क्या किया, I need to create add, subtract, multiply and divide operations. ठीक है, तो मुझे 4 ऑपरेशन देने हैं. ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, रीड, सो आई जस्ट से ऑपरेशन. ठीक है, और ऑपरेशन यूजर देगा, राइट. सो मैं क्या करूंगा, ये ऑपरेशन को रीड करूंगा यूजिंग रीड फंक्शन. ठीक है, इसको मैं ओपीटी कर देता हूँ. ठीक है, ऑप्शन ओपी करता हूँ. ठीक है, लेट इट बी माय नेम. मैं यहाँ क्या करता हूँ, यूजर को बोलता हूँ व्हाट डू यू वांट मी टू डू. ठीक है, सो ये हमने किया. ठीक है, नाउ आई नीड टू मेक श्योर कि ये जो ऑपरेशन है, इट शुड बी वन ऑफ क्रिएट, लाइक ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन. ठीक है, टू टू स्टार्ट विथ. ठीक है, मैं करूंगा दिस. ठीक है, वन ऑफ ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ओके, ठीक है, तो मैं ऑपरेशन किया. मैंने बोला ठीक है, मैं क्या करना चाह रहे हो तुम. ठीक है, और मैं दो दो सिंपल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दो नंबर्स. ठीक है, सो दैट इट्स अ बिट इजियर फॉर मी. ओके, सो मुझे ऑपरेशन मिल गया. नाउ इफ यूज करूंगा. ठीक है, और इफ देन, एक्चुअल में इफ के अंदर कुछ कंडीशन होती है एंड यू डू देन, राइट. मैं एक फोलियो बना रहा हूँ, एल इफ, एल इफ, फिर एक कंडीशन, देन. ठीक है, एल इफ, इसको स्विच केस से भी कर सकते हो, बट आई मीन दैट इज एल इफ देन. तो ये 4 कंडीशन होगी, और इसमें कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए. ठीक है, देन आई नीड टू जस्ट से इको wrong option selected. Wrong, what to say, okay, wrong operation selected. Okay, और यहाँ पे मैं करूँगा सी. ये मेरा लूप खत्म हो जाएगा, एंड देन आई नीड टू डू इट रिकर्सिवली सो दैट कुछ हो जाए. ठीक है, लेट्स सी. मैं यहाँ पे पहले डालता हूँ एफ. ठीक है, सो डॉलर ओपी इक्वल इक्वल एड. मैं यहाँ स्विच केस यूज करता हूँ, पर स्विच केस वुड बी अ बेटर ऑप्शन. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इको एडिंग नंबर्स. ठीक है, और सेम मैं करता हूँ बाकी चीजों के लिए भी, सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी डाल देता हूँ. एंड आई जस्ट चेंज द ऐड टू सब्सट्रैक्ट. मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, डिवाइड. ठीक है, डिव, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, ऐड, सो 3 वर्ड्स. ठीक है, और मैं यहाँ पे भी प्रिंट कर देता हूँ. ट्रैक्टिंग नंबर्स. ठीक है, और यहाँ पे बोलता हूँ मल्टीप्लाइंग नंबर्स और no. ठीक है, ओके, तो एक बार मैं चला देता हूँ, लस्सी के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो आई नीड टू मेक इट सेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल वन. तो मैं करता हूँ प्लस एक्स कैलकुलेटर डॉट एक्सेस. ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर चलाता हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या करना. तो मैं करूँ ऐड. तो ये बोल रहा है सिंटेक्स एरर. कहाँ पे, यहाँ पे. कुछ किया है क्या मैंने, कल भी यही कुछ इशू आता था.
Okay, bash if else elif. So you can just give me a syntax. तो ये रहा elif, सही कंडीशन है। पी नहीं डाला क्या मैंने? पी तो डाला है। अच्छा ये सॉरी यहाँ पे डाल, यहाँ पे तो डाल नहीं। What is issue? elif, किसी को कुछ इशू दिख रहा है क्या? Let me see. Add syntax error line number 16. अच्छा यहाँ पे क्या error दिख रहा है? अच्छा लास्ट में ये नहीं होता। Fine. Okay. Add command not found. फिर मुझे स्पेस देना। Line number 8 missing. ये है। So you have to be very choosy. Line number 8 missing. Same thing है। ओके पर somehow it is working। ठीक है मैं देखता हूँ कि मल्टीप्लाई भी काम कर रहा है। मल्टीप्लाइंग प्लस सी के डिवीजन काम कर रहा है। डिवाइडिंग सी के सब्ट्रैक्शन काम कर रहा है। ओके सो ये काम कर रहा है ठीक है, बट इट इज नॉट आस्किंग मी रिपीटेडली राइट। तो ओके बिफोर डूइंग दैट लेट्स से कि हम दो चीजों को ऐड कैसे करते हैं ठीक है। सो हमें दो नंबर्स ऐड करवाने पड़ेंगे ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रीड इको करूंगा और यहाँ पे इको करूंगा, इको ऐड नंबर रीड नंबर 1 और यहाँ पे मैं बोलूंगा num1 ठीक है। और फिर यूजर से पूछूंगा नंबर 2 भी डालो, तो उसको नंबर 2 में सेव करूंगा ठीक है। एंड नाउ आई नीड टू इको द सम ऑफ दीज टू नंबर राइट। तो सम कैसे करते हैं एक्चुअली, बाइनरी ऑफ अगर आप शेल पे जाओगे तो देर इज ई एक्स पी आर कमांड ठीक है। ये क्या करता है, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए काम आता है। तो सही इट्स इट्स एक्चुअली टू इवेलुएट एक्सप्रेशन ठीक है। तो आप दो चीजों का ऐड कर सकते हो, अर्थमेटिक सम ऑफ 1 और 2 माइनस सबसेक्शन, और ये भी कर सकते हो ठीक है। देयर आर अदर वेज बट आप सिंपलिस्टिकली ये यूज कर सकते हो ठीक है। सो आई वुड डू इज, अभी मुझे इसका इसमें कमांड चलाना है, तो व्हाट यू कैन डू इज आई कैन यू कैन डू लाइक डायरेक्टली डू लाइक दिस ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, ई एक्स पी आर num1 प्लस num2 ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी सम इज दिस ठीक है। तो मैं इसको चलाता हूँ एक बार सम के लिए, देखता हूँ कि काम कर रहा नहीं कर रहा है। ऐड num1 नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। read in yes लेट्स उसके अंदर वैल्यूज कैसे डालनी है, ऑप्शन प्रॉम्प्ट ओके सॉरी माइनस पी दबाना है मुझे। माइनस पी कैपिटल पी स्मॉल पी पी एस चला के देखते हैं ठीक है। सो आई एम डूइंग ऐड num1 is not valid identifier, so read only and characters t7 preserve characters array
System. Say anything that I need to put. Line number 10, number 1 not a tentative, and number 2 is not a. इसकी वजह से बंद हुआ। Let's see this. Okay, now it's working. So number 1, number 2. So मैं यहाँ पे करूँगा enter, add, number 1 is 1, 2. Okay, non-integer arguments. तो एक्चुअल में इसको ये स्ट्रिंग की तरह ले रहा है और एक्सप्रेशन में it expect a integer. So let's say कि expr num1 plus num2, how does it work? Okay, so I'll just do add 1, 2. Okay, fine, it is not working. Expr 1 plus 2. It's working here. Not sure why. Let's try this. One, 2. Okay. expr का थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं. How to convert the string to number. Okay, but it should print it proper. यही तो इसी तरह से कर रहे हैं. Read x into y. Let's try this. Inverse. Let's see कि ये. Oh, sorry. It was perfectly fine. Not putting dollar. Yeah, that is a mistake that you will never do. Okay, तो मैंने यहाँ से फिर से चलाया. I'll just do add. मैंने 1, 2, sum is 3. ठीक है. Same I will do for rest of the functions. है ना. तो मैं से इसको कॉपी किया और subtracting 2 number यहाँ पे मैंने 2 डाल दिए. यहाँ पे भी 2 डाल दिए. यहाँ पे 2 डाल दिए. ठीक है. So for divide it will be like this. For multiply it will be like star. For sum it will be like this. ठीक है. अभी मैं क्या करता हूँ. I'll just run this calculator. मैं बोलता हूँ subtract 2 by तो sum is ये sum बोल रहा है. But I need to change subtraction is line multiplying, multiplication is this, and division spell and mistake also. Okay, so now I know it will work. Okay, for sure. But यहाँ पे देखो आपको there are lot of code duplication है ना. Okay, तो code duplication जहाँ आता है आपको. Okay, so there you try to improve it by introducing function. तो अगर आपने प्रोग्रामिंग की है थोड़ी सी भी अगर प्रोग्रामिंग की है so फंक्शन हम क्यों क्रिएट करते हैं. Okay, so एक प्रिंसिपल है. If anyone knows ड्राई. किसी ने DRY प्रिंसिपल सुना है. DRY एनीवन. किसी ने DRY के बारे में सुना है. Okay, so what is DRY? DRY is
डोंट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। जो हमने एक कोड लिखा है, ठीक है, उसको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़नी चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। सो ये तो है प्रॉब्लम, ठीक है। सो हाउ टू सॉल्व दिस, ओके। सो इफ आई ओपन दिस आर्टिकल, तो ये अपना ये बता रहा है टू अचीव DRY यू नीड टू पुट, you need to divide your code into smaller pieces of functionality, ठीक है। यानी आपको इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, यू नीड टू क्रिएट फंक्शंस। आप ये चीज ले रहे हो, ठीक है, हर जगह दो दो नंबर ले रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एड स्पेस, सो ये चीज मैं हटा सकता हूँ, so that I don't have to 1 DRS सी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये दो चीजें हर जगह रिपीट हो रही है, यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। सो हाउ डू यू टैकल दिस, ठीक है। आप इसको टैकल कैसे करें? सो फॉर दिस व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है। तो अब बैश के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं, यू कैन डू लाइक फंक्शन फंक, okay, and what you can do is when you're creating function, right? I mean, there are two way to create function. मैं अभी ये वाला बताता हूँ, फिर then I'll give you another way to create a function, ठीक है। So you can define a function. मैं बोल रहा हूँ read numbers, ठीक है। read numbers किया मैंने, okay, alright। और फिर इसको जैसे C में होता है कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे जो ये कोड है that I will paste here, है ना, ओके। ये मैंने पेस्ट कर दिया। आई जस्ट नीड टू डू रीड नंबर्स कॉल ये, ओके। और ये नहीं देता हूं तो अभी ये काम चलेगा, ठीक है। दिस बिकम्स अ फंक्शन, दिस बिकम्स अ कमांड फॉर योर दिस स्क्रिप्ट, ठीक है। आप जब ये कॉल करोगे तो बेसिकली ये वाला कोड ब्लॉक कॉल होगा, ठीक है। एंड आई विल शो यू इन अ मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको चलाया, ओके। फंक्शन, लेट्स ट्राई दिस। इसको चलाया, ओके, नाउ इट वर्क्स। सो मैं कह रहा हूँ ऐड, नाउ इट आस्किंग मी नंबर वन। यू सी नंबर वन मैंने फंक्शन में डाला है, बट आई जस्ट जस्ट कॉल दिस फंक्शन हियर, ठीक है। सो नंबर वन इज 1, नंबर टू इज 2, नाउ इट इज 3, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, जो आपका डुप्लीकेट कोड हो गया, ठीक है, वो यहाँ से हट गया, है ना। अब मान लो कि आपको यहाँ पे ना मल्टीपल टाइम्स ऐड और ये करने हैं, ठीक है। लाइक आपकी स्किप बहुत बड़ी होगी, ठीक है। सो आपको ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो वो कैसे आप करोगे, राइट। सो जस्ट लाइक यू क्रिएटेड दिस, ओके। आप क्या कर सकते हो, फंक्शन लिख सकते हो विच इज इजी टू रिमेम्बर। आपको यहाँ पे नंबर देने पड़ेंगे, नंबर वन, 1, या फिर एक्स और वाई, है ना। यहाँ पे एक्स और वाई दे दिया, एक्स कॉमा वाई, and then here you need to return expr $x plus $y, okay, this is what you need to return, okay। और मैं यहाँ पे करता हूँ, instead of calling this, मैं करता हूँ sum result equal to sum, sorry, add, और यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ num1 num2, okay। इसी की जैसे हमने कल स्किप कॉल की थी,
we just called a function, a program, और उसके साथ में आर्गुमेंट कैसे देते हैं वो इस तरीके से करते हैं. So you can just pass arguments to function as well like this. Okay, let's try to run this and see कि ये हमारा सही है कि नहीं है. Here I just do dot result. ठीक है, इसको प्रिंट कर दूंगा and let's see कि ये काम कर रहा है. Okay, so there are issue with this. Let's try to resolve it. मैं यहाँ पे syntax एक बार चेक कर लेता हूँ. Okay. Okay, maybe I don't need this. Okay. So yesterday we talked about कि आप आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर सकते हो, राइट? सो एनी स्क्रिप्ट दैट यू रन, स्क्रिप्ट डॉट sh, जो आर्ग्यूमेंट आप पास करते हो, arg1, arg2, my arg3, ठीक है? सो दे आर नंबर्ड आर्ग्यूमेंट. ये होगा $1, ये होगा $2, ये होगा $3. सिमिलरली जब आप किसी फंक्शन में पास करोगे, ठीक है, सो नंबर 1 becomes $i. So you can pass argument like this, ठीक है? Number 2 equal to $2, है ना? तो यहाँ पे मैं कर दूंगा यहाँ पे, और जैसे I can say x और y equal to $1 and $2, ठीक है? तो अब मैं इसको चलाता हूँ एक बार, and then I can say add number 1 1, number 2 2, the sum is empty, which is weird. Okay, which is weird. So instead of doing this, I can just do echo. तो ये क्या करेगा, इस y और x को प्रिंट कर देगा, ठीक है? I will do add 3 4, number is 7. So basically हमने इसको बस यहाँ पे रिजल्ट में डाल दिया, but you can always do without this echo sum is this add of number 1 and number 2. तो ये this is much more readable, right? आप इससे आपको पता चल रहा है कि add these two numbers, right? सेम चीज आप बाकी जगह भी कर सकते हो. एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, जैसे यहाँ पे हम एडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इसको भी अगर आपको और क्लेरिफाई करना है, ठीक है, दैट यू कैन डू यूजिंग ऑफ हियर. तो आप $ऑफ डाल दो, ऐड नंबर्स आ जाएगा, सबट्रैक्ट नंबर्स आ जाएगा, बट आई एम नॉट डूइंग, आई एम कीपिंग इट फॉर यू. ओके, फाइन. एनी क्वेश्चन टिल नाउ? फंक्शंस काफी ब्रीफली डिस्कस किया, दैट देयर आर टू वेज टू क्लियर. हमने एक वे ये दिया, आप अगर ये फंक्शन हटाना भी चाहते हो, यू कैन ऑल्सो डू दिस इज ऑल्सो वैलिड. अगर आप फंक्शन नहीं भी लिखना चाहो, दिस ऑल्सो इज वैलिड. इट्स जस्ट प्रैक्टिस. मैं कहता हूँ 3 and 4, ठीक है, 3 and 4 are 7. ओके, किसी ने बोला हार्ड कोड कर दिया, वो 3 और 7 है ना, मैं कुछ और डालता हूँ नंबर, एड 5 and 6, तो 11, राइट? हार्ड कोड नहीं. ओके, यहाँ फंक्शन समझ आ गया सबको? यहाँ पे फंक्शन में n नंबर ऑफ एडिशन कैसे कर सकते हैं? लाइक हमें नहीं पता x और y है, z आ गया तो ओके, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने कल देखा था लाइक इट एट द रेट, है ना? जेनरिक फंक्शन बनाने के लिए. करेक्ट, जैसे ये है, ठीक है, मैंने फॉर डाला, सो ये $@ क्या करता है, ये आपके एरे ऑफ ऑल द आर्ग्यूमेंट्स होल्ड करता है ना? ठीक है, ये जो है ये आपका लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, $@, ठीक है? तो मैं इसको नम को असाइन कर दूं, नम इन दिस, और मैं क्या करूंगा, एक ऐड का वेरिएबल बना दूंगा, इसको बोल दूंगा रिजल्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस नम, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट के अंदर रिजल्ट नम डाल रहा हूँ, ठीक है? सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक. ये जो है ये आपको क्या करता है, दिस विल ऐड रिजल्ट एंड नम टुगेदर. ये भी एक मतलब एक्सप्रेशन है, आप यहाँ पे एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो. आई कैन जस्ट डू दिस एज वेल. तो यहाँ पे अगर मैंने ये भी डाला,
सो रिजल्ट को डॉलर रिजल्ट डालना पड़ेगा और डॉलर नम डालना पड़ेगा. सो दिस बिकम्स रिजल्ट्स. ठीक है. और यहाँ पे फिर मुझे इको रिजल्ट करना है, डॉलर रिजल्ट. ओके. और डू डन. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे ऐड है जैसे. ठीक है. मैं अब यहाँ पे ये चीज ना करके ऐड 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके. अब मैं इसको चलाता हूँ. सो यू विल सी 45, राइट, ऊपर. ये जो है, ये फंक्शन चला और इसने सारे को ऐड कर दिया. ठीक है. सेम थिंग यू कैन डू फॉर मल्टीप्लीकेशन. MUL नम. और यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको स्टार से. एंड यू कैन जस्ट से इसी को कॉपी कर देता हूँ. एंड यू कैन से मल्टीप्लाई ऑल दिस. तो मैं इसको वापस चला देता हूँ. एंड अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट क्यों होते हैं? अच्छा. ओके. ओ सॉरी, ये जो है ना, ये स्टार इज अ स्पेशल करेक्टर है ना. तो मैं मल्टीप्लाई का एक बार देख लेता हूँ क्या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. सो डॉलर हो गया, डॉलर हो गया. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का भी एक एक्चुअल में वो है, एक्सप्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोडक्ट. ओके. तो ये जो है एक्चुअल में मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इवेल्युएट होगा. ठीक है. लेट मी जस्ट ट्राई टू रन दिस. भी वही चल रहा है एक्चुअल में. ये स्टार जो है, अगर जैसे मैं LS स्टार करता हूँ ना, व्हाट डज इट मीन कि करंट डायरेक्टरी में जो भी चीजें हैं वो सब, या फिर मैं कह रहा हूँ कैट स्टार ना, तो सारी सारी फाइल को कैट मार देता है. सो दिस स्टैंड फॉर ऑल फाइल इन द करंट डायरेक्टरी. तो करंट डायरेक्टरी में सारी फाइल को यहाँ पे लिखा है. आई नीड टू डू इट अ बेटर वे. तो मैं क्या करता हूँ, एक और तरीका होता है चीजों को ऐड करने का. सो आई जस्ट ऐड दिस रिजल्ट. दिस इज अनदर वे टू डू ऑपरेशंस. मैं कैलकुलेट किया तो मल्टीप्लाई किया, ये जीरो क्यों हो गया? आई डू डॉलर एंड डॉलर. आई डोंट नो व्हाट, ये डॉलर कहीं पे जीरो रह गया क्या? मल्टीप्लाई 1010. ये जीरो का है वो. माय बैड. यहाँ पे डॉलर की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि बाहर डॉलर लगाया हुआ है. तो इट इट अंडरस्टैंड के यू सी द नंबर, राइट. तो बेसिकली जितने आर्गुमेंट दोगे वो इसको डायनामिकली यहाँ पे ले लेगा. यू कैन यूज @ डॉलर, सॉरी डॉलर @ अंडरस्टूड. ये यहाँ तक समझ आ गया सबको? लेट मी नो अगर यहाँ पे किसी को अगर समझ नहीं आएगा, मतलब समवट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ही है इस फंक्शन. ओके. हम जेसन ऑब्जेक्ट इधर रीड कर सकते हैं क्या? जेसन ऑब्जेक्ट रीड करने के लिए यू हैव, ओके गिव मी एन एग्जांपल. ओके. मैं जैसे एक जेसन बनाता हूँ. ठीक है. let me create a sample script. Or I mean, so we already covered the basics of shell script. मैं बस देख रहा हूँ कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है. Hmm, okay. Right. नहीं, okay, I covered most of them. Okay. अभी आप बोल रहे हो कि how do I json .sh. ठीक है. parser. So basically आप बोल रहे हो कि भाई ये JSON है मेरे पास में, arg1 और ठीक है. Then you have some, most people won't be able to. So list, then you have like element 1,
एलिमेंट टू, राइट, इसी को पार्स करने की कोशिश करो ना, राइट, ये राइट। जेसॉन है, राइट, है ना। सो जेसॉन को पार्स करने के लिए है एक जेक्यू कमांड, है ना, जेक्यू, जेक्यू। सो दिस कमांड इज अ जेसॉन पार्स प्रोसेसर, ठीक है। जैसे सेड काम करता है, ऑक काम करता है, ग्रैब करता है, पर ये जो जेक्यू है इट इज स्पेसिफिकली फॉर पार्सिंग द, जैसे मैं ना एक एपीआई कॉल करता हूँ, लाइक जैसे मैं कोई एपीआई पब्लिक एपीआई पॉइंटेड है, पब्लिक एपीआई फॉर टेस्टिंग, मैं यहाँ से कोई पब्लिक एपीआई लेता हूँ, ठीक है, आईपी स्टैक ही यूज कर लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या है यार, रनिंग पोस्टर, ये पोस्टर में कैसे चलता है मुझे नहीं पता। कोई पब्लिक एपीआई किसी को पता है, एनिमल्स वाला देख लो, एनिमल्स, डॉक्टर पेड, मोकी। ये रेजरेक वाला यूज करो ना, हम्म। रेजरेक वाला हाँ, यूज कर लो ना। बैक करो, एक रेजरेक वाला, एक रेक, हाँ ये वो वाला, रेकरेस, रेकरेस, रेकरेस। यहाँ पे भी नहीं। मैं और पार्टी इसका स्पॉट स्क्रॉल की डाउन, यूज करूँ, ओके। मैं पार्टी स्पॉट की यूज कर लेता हूँ इसलिए। यहाँ पे कुछ कोई है जो पब्लिक एपीआई में यूज कर सकता हूँ विदाउट एडमिन का एनी। इवेंट हिट। ओके, सो ये जैसे ये है ना, मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ एग्जीक्यूट, मुझे कुछ डेटा मिल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, ये रिक्वेस्ट यूआरएल है, इसको गेट करना है, ठीक है। तो हमने देखा था डब्लू गेट जो कमांड है, इस गेट कमांड, ठीक है। तो मैं जब डब्लू गेट करता हूँ, मैं अगर ये यहाँ पे ये यूआरएल पेस्ट करूंगा तो मुझे कुछ जेसॉन मिलता है, ठीक है। एंड दैट जेसॉन इज स्टोर्ड इन इवेंट फाइल, ठीक है। यहाँ पे जेसॉन फाइल है, ठीक है। नो, आई डोंट वांट दिस, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं इसका आउटपुट कर्ल में डालूं, ठीक है, तो ये जो जेसॉन है मुझे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन डू इज एडमिन इवेंट्स इक्वल टू, अब मुझे ये कर्ल का आउटपुट एडमिन इवेंट में डालना है क्योंकि ये एक जेसॉन स्ट्रक्चर है। तो मैं क्या करूंगा, डॉलर, मैं कर लूंगा कर्ल, और यहाँ पे यूआरएल। अब ये मेरे पास एक जेसॉन है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर से सारी आईडीज निकालनी है, और मान लो कि क्या करूं, मैं क्या निकालूं बताओ। मैं जैसे नेम ऑफ, नेम सारे निकालता हूँ, नेम भी नहीं, मैं देख नहीं पा रहा इसमें क्या क्या है। डाटा है, और डाटा के अंदर बहुत सारे आईडीज है, ठीक है, नेम है, आईडी है। मैं देखता हूँ आईडी, एक्चुअल में जो डेटा के अंदर टाइटल जितनी भी निकाल चीजें लो, हैं। आईडी हम्म, कंफ्यूज। हाँ, नेम, नेम निकाल देता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, टाइटल मैं बिजनेस। नेम के अंदर का नेम निकाल देता हूँ, ठीक है। नेम के अंदर का नेम निकाल देता हूँ, तो हाउ डू आई डू इट। सो मैं क्या करूंगा, जेक्यू, ठीक है, आई डोंट नो द सिंटेक्स ऑफ जेक्यू, ये जेक्यू है, इको करूंगा इस फाइल, इको करूंगा एडमिन इवेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे डॉलर डालना पड़ेगा, और इसको पास करूंगा जेक्यू को, मोस्ट लाइकली जेक्यू नहीं होगा, और आई नीड टू गेट डॉट डेटा डॉट नेम, ठीक है। सो डॉट डेटा, और इसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं। सो व्हाट आई डू इज जीरो वाले का नेम लिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको चलाता हूँ स्क्रिप्ट को, और कुछ जो स्क्रिप्ट्स है दैट यू कैन रन विदाउट सी एच मोड के भी चला सकते हो, तो यू कैन जस्ट डू बैश, और स्क्रिप्ट को नाम दे दो जेसन पार्सिंग। सो यू सी, जो पहली जो पार्टी है उसका जो नेम है, एक्चुअली नेम में ये चीज होता है, ठीक है। और इसका नेम का नेम लिखा ना, तो यू कैन जस्ट डू नेम का नेम, सो यू विल गेट अ नेम, ठीक है। अब ये ये हमें मिल गया, ठीक है। आई वॉन्ट ऑल द डेटा, ठीक है। सो ये डेटा क्या है, एक एरे, ठीक है। तो व्हाट इट विल रिटर्न मी एन एरे, ठीक है। सो
इवेंट्स इक्वल टू, अब ये मैं स्टोर करूंगा इसके अंदर, है ना। और व्हाट आई डू इज, अगर काम कर गया मेरा इवेंट इन डॉलर इवेंट्स, है ना, डू डन, ठीक है। अब इसके बीच में क्या डालूंगा मैं, इको डॉलर, इको डॉलर इवेंट। अभी कैसे पास करेगा आई डोंट नो, बट जस्ट ट्राइंग, ठीक है। जे क्यू क्यू, और मुझे ये डेटा में से नेम डॉट नेम निकालना है, ठीक है। इवेंट डॉट नेम, ठीक है। फाइन, लेट्स ट्राई कि काम करता है कि नहीं करता है। प्लीज यहाँ पे डॉट भी डालना पड़ेगा, प्लीज स्टार्टिंग एलिमेंट। ओके, बेसिक मुझे कुछ और करना पड़ेगा, अगर मैं इसको कोपायलट को भी दे दूँ ट्राई टू फिक्स दिस, तो वो भी फिक्स करके मुझे दे देगा एनेबल कंप्लीशन। और मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कोपायलट को खोल देता हूँ, और कोपायलट हैव अ फीचर कॉल्ड एजेंट, ठीक है। तो आप एजेंट का यूज करके इसको थोड़ा अपडेट करते हो, फिक्स दिस स्क्रिप्ट। तो मैं सिर्फ ये दूंगा और ये मेरी स्क्रिप्ट को फिक्स कर देगा। यू जस्ट ट्राई टू फिक्स ये से क्या इश्यूज है। एनीवे लाइक, तो जेक्यू जो कमांड है वो आपका ओके, नेम इवेंट नेम को थोड़ा सा और तरीके से करना था, तो ये कर दिया इसने। नाउ इट कीप इट, और मैं इसको रन करता हूँ। तो नाउ ओके, सम नल नल नेम आता है, कैन जस्ट से कि इको इवेंट नेम्स को प्रिंट कर देता हूँ पहले मैं। इवेंट्स में नल आ रहा है, डेटा डेटा के अंदर इवेंट नहीं है, डेटा के अंदर नेम और नेम है। नाउ यू सी ये सारे टाइप ऑफ द नेम ऑफ द इवेंट्स आर हियर, curated parties, wedding, सब कुछ आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है इसके अंदर। So I mean, there are commands to parse JSON string as well. So JQ is a well-known command. तो ये बहुत famous command है। Okay. All right. What else we need to discuss? और कोई question? You have any question apart from whatever we discuss in Linux? So basically, आज this is like not the end of the Linux, क्योंकि हम throughout कोर्स आपके इसी कमांड के साथ काम करेंगे। जब हम जेंकिन इंस्टॉल करेंगे तो भी हम पैकेज मैनेजर यूज करेंगे, एंड देन वर्क विद सर्विसेज। सो थ्रू आउट द कोर्स हम लिनक्स, हर मतलब लिनक्स एकदम कहते हैं ना, मतलब यू कैन नॉट गो अवे विथ लिनक्स। जो इस कोर्स में हम हर जगह लिनक्स यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम वी विल बी रनिंग लिनक्स कमांड ऑन दिस टर्मिनल। तो आपका इसलिए ये लिनक्स का इट्स नॉट ए लास्ट क्लास, थ्रू आउट द कोर्स हम लिनक्स और डिस्कस करेंगे। But I just gave you an overview of Linux and shell scripting that ends today. From tomorrow, हम पढ़ेंगे Git and GitHub, है ना, Git and GitHub. So if you have any question till today's class, please let me know. Like we still have 30 minutes left. We can discuss things if you want, or I can give you back these 30 minutes for you to fresh thing anything. Okay? If you have any question, I'm open. Like I'm still here if you want to ask anything. Shell scripting, what I understood, we used to execute multiple operation in a single file. But is there any other meaning that to write big programming code like function and all? Do we seriously require that one, those things? हाँ, क्यों नहीं। सो आई गिव एन एग्जांपल, है ना, बहुत ही वेरी हाँ, कोई ऐसा एग्जांपल रहेगा तो वो हाँ, अंडरस्टैंडिंग लिए ज्यादा बेटर होगा। बैक ठीक है। मान लो कि आपकी सर्विस चल रही है, ठीक है। इसके लॉग्स होते हम्म। हैं, इसका डेटाबेस होता है, राइट। हम्म। सो डेटाबेस होता है, इसका कुछ स्टेट होता है। देन यू नीड टू नो कि यार इसमें एरर्स कौन कौन से आए,
जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी को हार फाइल चाहिए। एनीवन, कुछ किसी को पता है हार फाइल क्या होती है? HAR फाइल? नो। ओके, किसी को डंप? हाँ, अभय को बहुत पता है, तो अभय को पता है वो हार फाइल क्या होती है। जब कोई मोबाइल में APM टेस्ट चलाता है, ओके, एंड इट जनरेट्स अ रिकॉर्डिंग, तो वो रिकॉर्डिंग फाइल होती है। आई गिव यू अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है जिसमें डंप डंप सुना होगा किसी ने। डम सुनो। जब डम्प्स, राइट, कोर डम्प्स, किसी ने कोर डम्प्स सुना होगा, कोर डम्प्स। कोर डम्प्स क्या होते हैं? पीजी डम्प इज डिफरेंट। कोर डम्प सुना है किसी ने? कोड नहीं। डम कोड नहीं। जावा जावा डम्प्स, जावा जावा डम्प्स। देखो, आपका जो भी ये जावा प्रोग्राम के रिलेटेड है, एंड देन दिस इज रिलेटेड टू सी प्रोग्राम, राइट? जब जावा या सी प्रोग्राम चलते हैं, राइट, एंड इट क्रैशेस एट सम स्टेज, किसी स्टेज पे वो क्रैश कर सकते हैं, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, आप मतलब जो डेवलपर है उसकी उसको डिबगिंग के लिए एक फाइल देते हैं कि भाई मैं क्यों क्रैश हुआ, जब मैं क्रैश हुआ तो मेरी मेमोरी की स्टेट क्या थी, है ना? सो हम्म दीज प्रोग्राम क्रिएट दीज काइंड ऑफ डम्प्स, ठीक है? तो अब मेरे हम्म केस में क्या था, द डेवलपर वांट्स मी टू कलेक्ट दीज कोर डम्प्स, है ना? सो डेवलपर wants to collect core dumps and Java dump from all machines in the infra, है ना? इसको तो थोड़ा वर्ड रैप करता हूँ। हाँ, apart from this they want to collect system logs, है ना? जो where log application dot logs। स्क्रीन विजिबल नहीं है अगर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो। स्क्रीन है विजिबल है एक्चुअली। को नहीं दिख रही। ओके। अभी दिख रही है? ओके, मे बी सम इशू विद नेटवर्क। ठीक है, तो मैं एक बार स्टॉप करके फिर से शेयर कर लेता हूँ। लेट मी शेयर, पता ये रहा, मैं फिर से शेयर कर लेता हूँ। हाँ आप श्योर है। ओके, तो जो डेवलपर को चाहिए, मुझे जो डेवलपर को कोडम चाहिए, जावा डम चाहिए, उसको एप्लीकेशन लॉग्स भी चाहिए, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस उसको एप्लीकेशन का जिप भी चाहिए, भाई तुमने जो एप्लीकेशन डिप्लॉय की है ना, जिप फाइल, ठीक है? तो एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, एप्लीकेशन के अंदर एडिशनली कोई लॉग्स कॉन्फ़िगरेशन डाल रखी है क्या, कहाँ पे कौन सी चीज है, तो उनको वो भी चाहिए, ठीक है? टू एनालाइज द फेलियर, ठीक है? चौथी चीज क्या है, उनको चाहिए माई सीक्वल डम्प, जो भी है डीबी डम्प, है ना? ठीक है, उनको डीबी डम्प ही चाहिए, ठीक है? और उनको और उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, उनको वो चाहते हैं कि मुझे मेल आ जाए, एंड दे वांट दिस इन अ मेल, है ना? और ऑन सम S3 बकेट, है ना? जो S3 बकेट होती है AWS की, वहां पे उनको चाहिए ताकि वो कलेक्ट कर सके, ठीक है? सो हाउ डू यू डू दिस, यू लाइक मैनुअली? आप आपके पास में एक सिस्टम है, तो आप जाके ये कमांड चला सकते हो ना, आपके इसके लिए। मान लो कि आपको कोर डम्प्स और जावा डम्प्स कलेक्ट करने हैं, तो आप कैसे फाइंड करोगे? Okay, assuming the system runs the service, the application runs in folder OPT application, इस फोल्डर में रन करती है, ठीक है? तो आपके जो कोर डम्प्स होंगे, है ना, तो वो आपके यहाँ पे रहेंगे, ठीक है? एप्लीकेशन जावा डम्प्स, कोर डम्प्स, इट कैन बी इन डम्प DMP फॉर्मेट, है ना? इट कैन बी इन जे डम्प फॉर्मेट, कुछ भी हो सकता है ना, लाइक जैसे फाइल है ना, बहुत बड़ी फाइल होती है जिसके अंदर मेमोरी का, जो मेमोरी में जो चीजें पड़ी है उस एप्लीकेशन रिलेटेड, वो वहां पे डंप हो जाती है, ठीक है? सो दे कैन जस्ट लोड इट अगेन एंड सी के वो एप्लीकेशन कर क्या रही थी उस टाइम। फाइन, सो यहाँ पे वो कलेक्ट करेगा, ठीक है? अब हो सकता है यहाँ पे 10 डंप हो, पुराने डंप हो, नए डंप हो, है ना? तो वो सारे कैसे कलेक्ट करोगे? कोई एनी 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 आइडिया, लाइक हाउ हाउ वुड यू डू इट? ठीक है,
सो व्हाट आई डू इज, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, सेंड टू डेवलपर, राइट, ओके, सेंड टू डेवलपर। फिर मैं क्या करूंगा, कोर डम्प्स को सेंड डेवलपर में डालूंगा, फिर मैं जावा डम्प को सेवन सेवन इसमें डालूंगा, ठीक है, ओके, राइट। अब मुझे एप्लीकेशन लॉग्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है, सो आई विल डू दिस, सेंड टू, ओके, दिस वन। तो ये सारे लॉग्स सेंड टू डेवलपमेंट। अब मुझे एप्लीकेशन जिप चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो जिप बनाऊंगा, ओके, सो टू क्रिएट अ जिप, द the way to do is create zip file and where, sorry, opt application और send to developer application backup jar, और ये opt एप्लीकेशन का बैकअप बना देंगे, ठीक है। सो ये क्या करेगी, इस फोल्डर का बैकअप बनाएगी और सेंड टू डेवलपर के अंदर डाल देगी, ठीक है, फाइन। अब मुझे डीबी डम्प भी लेना है ना, इट कैन बी माई सिक्वल और इट कैन बी पोस्टग्रेस डम्प, ठीक है। तो ये एक कमांड है जिससे डीबी डम्प निकल जाता है, ठीक है। यू नीड टू प्रोवाइड यूजर नेम, होस्ट नेम जहाँ पे डीबी चल रहा है और डीबी चल रहा है, ठीक है। नाउ यू नीड टू अपलोड इट टू S3, ओके। सो हाउ डू यू डू, लाइक, सो दिस इज द वे, ठीक है। सो प्लीज फाइंड अटैच्ड डम्प्स, और उसको मेल में क्या डालना है हमें, ये फाइल्स, ये सब्जेक्ट है और ये अटैचमेंट है, ठीक है। सो देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड मेल एक्स, ओके। अब अगर ये नहीं करना है तो यू कैन डू विद जेनकिंस, जो हम जेनकिंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये चीजें कैसे भेजते हैं जेनकिंस के थ्रू, ठीक है। बट आई एम डूइंग विद सेल स्क्रिप्टिंग, है ना, ये सेल स्क्रिप्ट के थ्रू करें, ठीक है। अब मुझे S3 पे डालना है, तो आई कैन डू AWS S3 कमांड, तो वो जो जो सेंड टू डेवलपर की जिप है वो वहां पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं एक चीज और मिस कर रहा हूँ जो मैंने नहीं ऐड करी, जब ये मैं फोल्डर बना रहा हूँ सेंड टू डेवलपर, इसके अंदर सारी चीजें आ गई, तो मुझे सेंड टू डेवलपर का भी जिप बनाना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, आई डू tar, ठीक है, create the jump folder and send to developer। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका नाम दे दूंगा होस्ट नेम से, ठीक है, ताकि ये जो सेंड टू डेवलपर जो फोल्डर बने वो उसमें होस्ट नेम आ जाए, किस होस्ट का ये, किस होस्ट पे ये एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। सो होस्ट नेम निकालने का तरीका है होस्ट नेम एंड, इसने ऑटोमेटिकली कंप्लीट किया। सो बेसिकली एक जिप बनेगी इस नाम से। नाउ यू सी कि आपकी जो बैकअप स्क्रिप्ट है थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, राइट, आई मीन एग्री, एवरीबडी एग्री, लाइक ये बैकअप स्क्रिप्ट आपकी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, राइट। अगर यही चीज आप मैनुअली करते तो ये कहीं ना कहीं कमांड स्टोर करके रखते हैं, राइट, राइट। अब ये स्क्रिप्ट बनाने का फायदा क्या है, ये स्क्रिप्ट बनाने का फायदा क्या है, अगर उसी मशीन में जाके आपको यही स्क्रिप्ट वापस चलानी पड़े, है ना। सो एक और चीज ही जो मैंने स्पोर्ट्स में नहीं पढ़ाई, ओके, एंड दैट विल बी कवर्ड इन द लेटर कोर्सेज, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देयर इज अ कंसेप्ट, देयर इज another feature in Linux which is called cron jobs, ठीक है। सो किसी ने पढ़ा है cron jobs क्या होता है? हाँ, शेड्यूलर रहता है। Yes. Exactly. हाँ मैंने So they are schedulers, okay? So schedulers क्या करते हैं, they run something, they run something at some time, ठीक है। कुछ आपने टाइम फिक्स कर दिया, उस टाइम पे ये शेड्यूलर रन करेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डेवलपर वाला काम है, डेवलपर को मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली डेवलपर को ये सारा डंप मिल जाए, ठीक है। सो यहाँ पे जो डंप बन रहा है, ठीक है, एक और मैंने कॉपी कर दिया। सो व्हाट आई कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ डूइंग कॉपी आई कैन डू मूव। मूव करने से फायदा क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम ये स्क्रिप्ट चलेगी, ठीक, तो उसको पुराने डंप नहीं मिलेंगे, जो अभी डंप बने, जो मतलब जब ये लास्ट टाइम चली थी और उसके बाद में जब चलेगी उसके बीच में जो डंप बने वही डंप पे डेवलपर को मिलेंगे, ठीक है, विच इज अ गुड थिंग, राइट। आप एक ही डंप बार बार पैकेज नहीं कर, सिमिलर, ठीक है। तो होगा क्या, ये स्क्रिप्ट जो मेरे पास है तो मैं क्या क्रॉन जॉब बना सकता हूँ, ठीक, आई एज DevOps engineer will
run the backup script to collect order at 6 AM every day। ठीक है, 6 बजे ऑटोमेटिकली ये स्क्रिप्ट चलेगी। ठीक है, और ये डेटा कलेक्ट करेगी और डेवलपर को भेज देगी। सो यहाँ पे आपका काम जो हुआ वो हुआ स्क्रिप्ट बनाने का और ये क्रॉन जॉब इंस्टॉल करने का। ठीक है, हम्म जब हम एंसिबल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्रॉन जॉब को भी ऑटोमेट कैसे करते हैं। मतलब आप अभी क्रॉन जॉब बनाने का काम कैसे होता है, अगर मेरे को इस मशीन पे क्रॉन जॉब बनाना है लिनक्स पे ना, तो क्रॉन जॉब करके कमांड होता है क्रॉन जॉब। ठीक है, ये क्रॉन जॉब जो यहाँ पे है नहीं क्योंकि ये मशीन इज इस कोड स्पेस यहाँ पे है क्रॉन, तो उसमें क्या इंस्टॉल करना पड़ता है क्या? सॉरी क्रॉन टैब, नहीं सॉरी इससे क्रॉन टैब एक्चुअली क्रॉन टैब है, क्रॉन नॉट क्रॉन जॉब। तो क्रॉन टैब क्या कर, क्रॉन टैब भी नहीं। सो अगर मैं, हाँ इसमें एक्चुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। सो कैन डू सी डू एप पीटी सर्च, मुझे पता नहीं इसका पैकेज का नाम क्या है। तो क्रॉन टैब जस्ट सर्च फॉर, ये पर्ल है पाइथन 3 क्रॉन टैब रीराइट जनरेट इक्वल सेट, ये भी पर्ल का है, ये भी पर्ल का है पाइथन ना, यहाँ पे नहीं। sudo apt install cron, कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं। सो अभी क्रॉन जॉब कैसे इंस्टॉल करते हैं, यू डू लाइक क्रॉन टैब -e। ठीक है, ये जब आप प्रेस करते हो इट ओपन्स अ एडिटर। क्रॉन टैब दिखता है, हाँ क्रॉन टैब -e किया, इट ओपन्स एडिटर। अभी ये बोल रहा है कि यहाँ पे 3 एडिटर है, आप कौन सा यूज करना चाहिए। ठीक है, मैं यूज करूंगा मेरा फेवरेट विम। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये अभी सब कमेंटेड है, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा है कि आपको चलाना कैसे है। ठीक है, ये अगर कोई चीज आपको हर रोज 5 बजे चलानी है लाइक एवरी वीक, ठीक है, तो आप ये वाला यूज कर लो। ठीक है, और ये इसका एक्सटेंशन भी दे रहा है। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, देर इज अ वेरी गुड वेबसाइट कॉल्ड क्रॉन गुरु, क्रॉन टैब गुरु। ठीक है, जहाँ पे आप बस बोल दो कि मुझे चाहिए क्या। ठीक है, आप जो लिखोगे तो उसको वो ऑटोमेटिकली पार्स कर देगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सारे स्टार हो जाए, ठीक है, एक्चुअली में ये 5 होते हैं एट एवरी मिनट, रन एवरी मिनट। तो यहाँ पे आप बोलो 1 एवरी 1 मिनट, 10 मिनट, 60 मिनट, और अगर यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे आवर्स का है तो यहाँ पे एवरी 4 आवर ऑफ द डे। ठीक है, और यहाँ पे बोलूंगा 141। ठीक है, और लाइक यू गॉट इट राइट, मिनट आवर्स डे मंथ। अगर यहाँ मैं स्टार कर दूं, ठीक है, रन एवरी मिनट पास्ट 4 आवर, तो 4 आवर के हर मिनट पे चलेगा। ठीक है, ओके। सो इसका क्रॉन टैब का यूज करके आप क्रॉन्स बना सकते हो एंड देन यू कैन ऐड दिस क्रॉन हियर। ठीक है, सो आई जस्ट वांटेड टू रन एवरी 6 AM एवरी डे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा 0, यहाँ डाल दूंगा 6, तो ये बोलेगा रोज 6 बजे का चलाना है तो ये वाला क्रॉन डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीधा यहाँ डाल दूंगा 6। ठीक है, ये यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और मुझे ये स्क्रिप्ट चलानी है बैकअप स्क्रिप्ट, सो आई कैन कीप दिस स्क्रिप्ट समवेयर जहाँ से ये एक्सेस कर सके। तो बैकअप डॉट एस इस तरह से मैं ऐड कर दूंगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा। ठीक है, इंस्टॉलिंग क्रॉन टैब, अब ये क्रॉन टैब इंस्टॉल हो गया है और मुझे ये बैकअप स्क्रिप्ट बस कहाँ पे रखनी है, बैकअप स्क्रिप्ट ओपीटी बैकअप के अंदर, ओपीटी के अंदर। ठीक है, और इसको बस करना है मुझे एग्जीक्यूटेबल, ताकि ये जब चलाए तो उसको एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, सो ये बैकअप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड इट विल डू इट्स वर्क। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, इको बैकअप स्टार्ट। ठीक है, तो ये बैकअप डॉट लॉग बनाएगी और ये चलाएगी। ठीक है, अब ये हम 6 बजे का तो वेट कर नहीं सकते, लेस रन इट एवरी मिनट ना, हर मिनट रन कर सकते। तो हर मिनट रन करने का तरीका है, अगर मैं चाहता हूँ क्रॉन टैब गुरु, आई वॉन्ट टू रन एवरी मिनट,
सो रन एवरी मिनट का ये वाला क्रॉन है, मैं करूंगा क्रॉन टैब ओपन। ये जो क्रॉन टैब मैंने यूजर से चलाया है, ये क्या करेगा, आपके यूजर के क्रॉन टैब दिखाएगा। तो मतलब ये जो चलेगा क्रॉन टैब आपके यूजर से चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ये स्क्रिप्ट और इसको सेव कर देता हूँ। दो क्रॉन टैब है, एक 6 बजे चलेगा और एक अभी हर मिनट पे चलेगा। सो क्योंकि ये हर मिनट पे चलेगा, आई आई शुड बी एबल टू सी लॉग्स इन वेरलॉग फोल्डर, ठीक है। तो अब देखते हो थोड़ी देर में चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। ओके, मैं क्या बार बार ही कमांड चला रहा हूँ ना। सो देर इज अनदर कमांड टू कंटिन्यूसली रन अ कमांड आफ्टर सम टाइम, ठीक है, वॉच करके कमांड, ठीक है। सो व्हाट डज इट डू, ये हर 2-2 सेकंड में कमांड चलाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई नया फाइल बनेगा तो मुझे दिख जाएगा, ठीक है। we learn run tab uh, watch run a command। ये चल नहीं रहा है, रन tab इंस्टॉल हो गया तो चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है देखते हैं। ओके, रन भी नहीं चला, तो रन cron tab माइनस एल, मोस्ट लाइकली cron की सर्विस ही नहीं चल रही होगी, वेट, cron की सर्विस ही चलनी चाहिए, सिस्टम सर्विस cron नहीं चल रहा, तो मुझे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। परमिशन डिनाइड, मैं करता हूँ sudo नाउ स्टेटस लिखता हूँ cron इज रनिंग। अभी मैं वो वॉच वाला कमांड चलाता हूँ, तो थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे दिखने चाहिए लॉक्स, क्रॉन के ही लॉक्स नहीं दिखने चाहिए। श्योर प्लीज, ओके, जब तक मैं सर्विस के लॉक दिखता हूँ, अभी एग्जीक्यूट करेगा, लाइक आई नो दिस इट विल वर्क। सो अभी ये हो जाता है तो मैं तभी शुरू कर सकते हैं। अरे बंदा बंदा नहीं बन रहा, ओके। सो आई कैन जस्ट सी क्रॉन, तो यहाँ पे मंथली आवरली all kind of things are there, you know, बहुत सारी चीजें। सो ऑल योर क्रॉन्स आर स्टोर्ड हियर, जो आप क्रॉन बनाते हो। अगर आपको जैसे क्रॉन टैब मैंने चलाया था ना, तो वहां पे मुझे डालना पड़ा। अगर आपको डेली वाला चलाना है तो क्रॉन टैब, यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट डेली में डाल दो तो वो डेली चलेगी। जैसे यहाँ पे मैन डीबी है एपीटी, तो ये कमांड है ना डेली चलेंगे। अगर यही मैं वो स्क्रिप्ट यहाँ डाल दूँ ना डेली फोल्डर में, तो ये डेली वाला फोल्डर ऑटोमेटिकली चलता है। अभी तक नहीं बनी, ठीक है, कोई वी विल चेक दिस टुमारो, मोस्ट लाइकली कुछ इशू होगा, ये सिस्टम एक्चुअली में कंटेनर में चल रहा है एंड इट डजंट हैव ऑल द थिंग्स टू रन इट, फाइन, ओके। एनी अदर डाउट्स जो हमने यहाँ कवर किया, लाइक शेल स्क्रिप्टिंग क्यों जरूरी है, समझ में तो आया ना, मतलब यू नीड टू नो कि शेल स्क्रिप्टिंग की वैल्यू क्या है। तो Yes, yes, इट yes. हैज इट्स अ वेरी हाई वैल्यू व्हेन यू डू ऑटोमेशन। छोटे छोटे ऑटोमेशन के लिए आप पाइथन स्क्रिप्ट नहीं चलाओगे, लाइक आप लिनक्स पे काम कर रहे हो तो यू विल ट्राई टू डू समथिंग नेटिवली, तो ये नेटिव कमांड्स है तो आप तो यूज करोगे, तो शेल स्क्रिप्ट विल बी फास्टर देन एनी पाइथन प्रोग्राम, है ना। सो या, सो I'll there are no question, I'll wrap up here. um, I'll stop sharing, I'll stop